जय भीम नमो बुद्धाय। सरला दीदी, शिवानी दीदी, जय भीम नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। समर भाई मोस्ट वेलकम है। कैसे हो आप सभी भाई बहनों को जय भीम नमो बुद्धाय दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो समर भाई? थैंक यू सरला दीदी, शिवानी दीदी, थैंक यू सो मच। जय भीम दीदी, जय भीम। जय भीम सोनू भाई, कैसे हो आप? कहाँ रह रहे हो? लाइव वाइव नहीं चल रही है आपकी, पता नहीं चल रहा कहाँ हो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। समर भाई कहाँ चले गए दर्शन देकर? दर्शन देकर कहाँ चले गए? जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो भाई, जय भीम नमो बुद्धाय। कैसे हो? थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच। यही हूँ जी जी, मुझे लगा कि आप सिर्फ एंट्री करके चले गए। अभी चलाऊंगा। अच्छा, आप भी आज अभी चलाओगे? कैसे हैं आप? खाना पीना हो गया? मैं बढ़िया हूँ भाई, खाना पीना हो गया। आप बताओ आप कैसे हो? सब कोई फटाफट लाइक समर भाई हमारे लाइक के पीछे पड़े रहते हैं। हम बेशक नहीं बोलते हैं, इनको ज़्यादा टेंशन होती है। हमारे जगह पे ये बोलते हैं सभी लोग लाइक करो फटाफट। थैंक यू भाई, थैंक यू दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एक लाइक जय भीम के नाम पे कर दो। थैंक यू भाई, थैंक यू। यही सोनू भैया लाइक की चोरी करते हैं, यही नहीं करते हैं जल्दी, तभी हंस रहे हैं। थैंक यू सरला दीदी, शिवानी दीदी, जय भीम जय भीम। सही बोला हमने, लग रहा है समर भैया समझ गए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जय भीम सभी भाई बहनों को दिल से जय भीम नमो बुद्धाय। सही बात है, पढ़े ही रहना चाहिए। फटाफट लाइक करो सभी भाई बहन। थैंक यू दीदी। पहले ये डिसाइड करो भैया हो या दीदी। सरला दीदी आप हो या भैया हैं? इसको क्या उखाड़ रही हो बेटा? मत, आराम से सो जाओ। थैंक यू सो मच सभी भाई बहनों को। थैंक यू सो मच सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू भैया को छोड़कर सोनू भैया को धन्यवाद नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने पहली बार में लाइक चोरी कर ली है। थैंक यू सो मच। लाइव चालू करो सोनू भैया, कब करोगे? क्वीन कृति, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चार्ज कर लो, थोड़ा नहीं है। अच्छा भाई चार्ज कर लो। जय भीम जय भीम जय भीम। जय राजपुताना, जय महाराणा प्रताप जी दीदी। ओके भैया।
जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। दिव्या दीदी स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। कैसी हो आप? थैंक यू सो मच। जय भीम सिस्टर, जय भीम। हम ठीक हैं बहन। ओके दीदी, ठीक ही रहना चाहिए। जय भीम दीदी, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम शिवानी दीदी, दिव्या दीदी। सभी लोग एक ही मैसेज बार बार कर रहे हैं। मेरी मैसेज ऊपर जा रहा है दीदी। अच्छा भैया, आपका मैसेज एक ही तो आया था। जय भीम सरला दीदी, जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ तो बोलो। सो जाओ, ट्यूशन जाना है। थैंक यू सो मच। लाइव में जुड़े सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय दीदी। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम। जय मूल निवासी बहुजन समाज पार्टी, जय भीम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू दिव्या दीदी। जय भीम शिवानी दीदी, जय भीम। जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज पार्टी, जय भीम। थैंक यू दीदी। जय राजपुताना नमो बुद्धाय। जय राजपुताना भैया। हमें राजपुताना से नहीं दिक्कत है, किसी चीज़ से दिक्कत नहीं। बस इंसान के अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए, बस। कोई भी हो, हमें इससे नहीं इतराज है। बस इंसान के अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए भैया, बस। बाकी आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू दिल से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू भैया आज बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है? बोल नहीं रहे हो कुछ? थैंक यू भैया, थैंक यू। जय भीम, जय भीम। कहीं आप ही रूप तो नहीं बदल लिए हो? मुझे तो ऐसे ही कुछ लग रहा है। दीदी हम लोग नेपाल जा रहे हैं मार्च में। अच्छी बात है भैया, जाना चाहिए। 。 . 。 . 。 . 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 。 . . . . . .
नहीं। अच्छा, आप नहीं हो। मुझे लगा कहीं आप ही तो नहीं हो। बहुत भाई ऐसे हैं, कभी बहन के हस्बैंड बन जाते हैं, कभी बोलते हैं जीजा बन जाते हैं, कभी सहेली बन जाते हैं, क्या क्या रूप धारण कर लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। कभी भाई बन जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग तो रूप बदल लेते हैं भैया, इसीलिए कंफ्यूज हो जाती हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जून में सब लोग कैसे हैं आप? लाइव में जुड़े हुए सब लोग कैसे हैं? शिवानी दीदी पूछ रही हैं। जय भीम, जय भीम। अजय बड़े भैया जी मोस्ट वेलकम आपका है। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं आप? क्या हाल है दीदी? बढ़िया है भैया। अब तो बहुत बढ़िया है पहले से। बीच में तो 4 दिन ऐसा लग रहा था कि अब नहीं रहेंगे, ऊपर ही सीधे जाएंगे। लेकिन ठीक है भैया, आप सबका आशीर्वाद है, हमारे महापुरुषों की करुणा बनी है तो बढ़िया है। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? थैंक यू, थैंक यू। जय भीम, जय भीम। सभी भाई बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय। दिल से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। शिवानी दीदी जी बोल रही हैं। ऐसा नहीं बोला जाता है दीदी। अरे भैया सच में बहुत परेशान थी अजय भैया, आप तो लाइव में नहीं आ रहे थे ना। सभी भाई बहनों से पूछो, बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा। अब तो आज मुझे काफ़ी आराम है जो मैं बैठी हूँ इस तरीके से लाइव में। नहीं तो मैं बहुत परेशान थी, मुझे ऐसे ही लग रहा था। मेरे बच्चे रो रहे थे, परेशान हो रहे थे। आप बताओ बड़े भैया जी, आप कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? शिवानी दीदी पूछ रही हैं। सरला दीदी जय भीम, नमो बुद्धाय। अजय बड़े भैया जी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। ये गौतम बुद्ध कौन से भगवान थे दीदी, मुझे बताओ, मुझे जानना है। भैया आप तो राजपुताना हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये उचित नहीं समझती हूँ कि शायद आपको बताना पड़े, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। भगवान तो एक इंसानी होता है, बस उसके अंदर एक इंसानियत होना चाहिए। भगवान को कोई आज तक देखा नहीं है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। आते थे 24 कमेंट करके चले जाते थे वीडियो पे। तो वही तो कह रही हूँ भैया, मैं सोई रह जाती थी बस। ये क्या करूँ, बहुत तबीयत खराब थी। ऐसे लाइव चलती थी, कभी थोड़ा 10 मिनट बैठ जाती थी, नहीं लेट जाती थी, ऐसे ही होता था। सॉरी। जय भीम, जय भीम दीदी, जय भीम। थैंक यू सो मच सभी भाई बहनों को। खाली नाम के यहाँ पर कितने भगवान हो गए, लेकिन एक ही भीम के कर्म से आज हम इंसान बन गए। जिन्हें चलना संभलना याद ना था, आज धूल से उठकर आसमान बन गए। क्या बात है, क्या बात है सोनू भैया। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भीम, जय भीम दीदी, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। लोकतंत्र, लोकतंत्र। जय मूल निवासी, जय लोकतंत्र, जय जोहार। लाइक कर दिया है, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अजय बड़े भैया जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। दरवाजा बंद कर दो बेटा। थैंक यू शिवानी दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। जय भीम बड़े भैया जी, जय भीम। आपके भाई साहब नहीं है दीदी? कौन से भाई साहब अजय बड़े भैया जी, बताना। कौन से भाई साहब बता दो एक बार भैया। जय भीम, जय संविधान। कौन से भाई साहब भैया, अजय बड़े भैया जी बताना मुझे।
आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर बताना अजय बड़े भैया जी। जय भीम, नमो बुद्धाय सिस्टर। जय भीम, नमो बुद्धाय भैया, जय भीम। जय भीम सरला दीदी, जय भीम। अलिंदर बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय बीएसपी, आपको भी भैया थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं भैया आप? सभी भाई बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सिस्टर लाइव में जुड़े सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। थैंक यू सो मच भैया। एक बार आप अपना नाम बताने का कष्ट करिए। 8 नंबर लाइक कर दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बीएसपी। कैसे हो? बढ़िया हूँ भैया, पहले से तबीयत में काफ़ी सुधार है, मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। आप भारती भाई को जानते हैं सिस्टर? हाँ भैया, मैं जानती हूँ। बताओ क्या बात है? भारती भाई जानती हूँ, बताइए भैया क्या बात है? और पर घर परिवार सब ठीक ठाक हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीष्मी। सब ठीक है भैया, आप सबका आशीर्वाद है, सब बढ़िया हैं। आप बताइए बड़े भैया जी, आपका भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, अब कैसे हैं आप? थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भीम। दीदी, क्या सभी लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं? पता न भैया, मुझे राजनीति तो नहीं करने आती, तो कैसे बता दूं? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता है। जय भीम, जय मूल निवासी बहुजन समाज पार्टी, जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सरला दीदी। मैं किसी नेता को तो नहीं जानती भैया, बस इंसान के अंदर देखती हूँ एक इंसानियत होनी चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम सिस्टर। आरती दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेलकम है। मेरे चैनल का नाम है द फन जोन है सिस्टर। द फन जोन तो जानती हूँ भैया, ये तो मुझे आ रहा, पर नाम पूछी आपसे। लाइक, थैंक यू दीदी, थैंक यू। आपका नाम पूछी हूँ भैया, ये तो आपके चैनल का नाम है ना। कैसी हैं आप? अब बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ, आप कैसी हो? स्वागत है आपका। जय भीम सरला दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जब भी लड़े पढ़ा लिखा लड़े। बिल्कुल राइट। बिल्कुल राइट दीदी, अनपढ़ को अगर राजगद्दी मिल जाए तो इंसान को क्या ही समझेगा। मैं ठीक हूँ दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारी आरती दीदी की तरफ से है। अजय भैया बिना बताए चले गए ना, अच्छा नहीं किए आप। थैंक यू सो मच। आरती सिस्टर, जय भीम, नमो बुद्धाय। आरती दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय, भैया बोल रहे हैं। स्वागत है भारती भाई, आपका स्वागत है, दिल से स्वागत है। कैसे हो? थैंक यू सो मच। क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। दीदी आपको भी भाई, जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। आप कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई, आप जैसे भाई हैं साथ तो फिर ठीक ही रहूँगी ना। कौन सी चीज़ की प्रॉब्लम है? जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय भैया।
आपका खाना पीना हो गया दीदी? मेरा खाना पीना हो गया भैया, आप बताओ आपका हुआ? बाबा साहब की दूसरी पत्नी का जो नाम था वही है मेरा नाम। अच्छा, आप सिस्टर हैं या ब्रदर, ये पहले डिसाइड करो। जय भीम, जय भीम भैया। अजय बड़े भैया जी, पहले मुझे ये बताओ, आपसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के, कौन से भाई को पूछे हो कि आपके भाई कहाँ हैं? सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम, थैंक यू। गौतम बुद्ध तो ऑरेंज पहनते थे। मैंने यहाँ पहनने की रंग की बात नहीं करी हूँ भैया, बस उनके अंदर एक इंसानियत थी, वो सबको एक समान समझे। रंग से कुछ ऐसा नहीं होता है कि रंग पहनने से कोई भगवान हो जाए। विचार शुद्ध होने चाहिए, बस कोई हो, रंग से कोई मतलब नहीं होता। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम, सप्ता दीदी। अच्छा, सप्ता दीदी हैं, ओके भैया, वही तो चीज़ मैं पूछ रही थी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आप पहली बार हमारे लाइव में आई हैं, आपका स्वागत है। आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी दीदी। आप कैसी हैं सविता दीदी? भारती भाई पूछ रहे हैं आपका खाना पीना हो गया है सविता दीदी। जय भीम सरला दीदी, जय भीम भारती भाई, जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान, क्रांतिकारी नीला सलाम, थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय, लो भाई, आरती दीदी बोल रहे हैं गौतम बुद्ध मुझे पसंद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, पसंद हैं, उनके विचार ही अच्छे हैं और सबको पसंद हैं, आप ही को नहीं, सबको पसंद हैं। कैसे हैं आप भाई? दीदी पूछ रही हैं आरती दीदी, भारती भाई कैसे हो? थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। जय भीम क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम, आरती दीदी, भारती भाई बोल रहे हैं जय भीम सोनू भैया, थैंक यू। केवल गौतम बुद्ध, ओनली बुद्धा। अच्छी बात है भैया, मानना चाहिए, जिसको भी मानो उसको मानो, मानना चाहिए। आपको कोई पसंद है, हमको कोई पसंद है, जिसको जो पसंद है उसी पसंद में खुश रहे। जय भीम, मैं सिस्टर हूँ। ओके दीदी, थैंक यू सो मच, इसीलिए तो पूछ रही थी आपसे। जाओ खाना। आप कैसी हो आरती दीदी? भारती भाई पूछ रहे हैं। जय भीम, अजय जी मार्केट गए हैं दीदी, मैं भाभी हूँ। ओके भाभी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय भीम, नमो बुद्धा। हम तो सोचे अजय बड़े भैया जी हैं, तभी तो पूछ रहे थे कि भाई कहाँ हैं आपके, तो मैं इसीलिए पूछी हूँ भैया से, भाई कौन। सॉरी दीदी, मैं सोची भैया हैं। कितनी मेहनत से लोग पढ़ लिख कर कुछ बनते हैं, फिर अनपढ़ों के पीछे ड्यूटी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, राइट, बिल्कुल। आपका खाना पीना हो गया है आरती दीदी? भारती भाई पूछ रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम अजय बड़े भैया जी, जय भीम दीदी जी, आप कैसी हैं? किसको पूछ रही हो दीदी? मैं तो ठीक हूँ, आरती दीदी को पूछ रही हैं, तो आरती दीदी बताइए आप। जय भीम सरला दीदी, जय भीम क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम, सोनू भैया जी, आप कैसे हैं? सोनू भैया भी हंसने में मस्त हैं। जय भीम भारती भाई, सोनू भैया बोल रहे हैं मैं ठीक हूँ, आप बताओ। भारती भाई, मेरा खाना पीना हो गया, आप बताइए आपका हो गया है? सप्ता दीदी बोल रही हैं मेरा तबीयत ठीक नहीं है दीदी, और मैं खाना भी नहीं खाया हूँ अभी तक। क्या हुआ भारती भाई? भारती भैया बताना क्या हुआ?
लाइव में जुड़े सभी भाई बहनों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भीम, जय संविधान। हमारी सरला दीदी बोल रही हैं। बताओ भारती भाई क्या हुआ, और तबीयत ठीक है ना भैया? भैया बोल रहे हैं नहीं जय भीम बाबा साहब नहीं, मैं केवल भगवान बुद्ध को मानती हूँ दिल से, नमो बुद्धाय। ओके भैया, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रही हूँ ना कि आप मानो, आप जिसको मानते हो मानो, अच्छी बात है। भगवान बुद्ध को भी मानते हो, अच्छी बात है। उनकी विचारधारा अपनाओ, बहुत अच्छी बात है। एक इंसानियत रखो इंसान के प्रति बस। बाकी आपकी मर्जी, आप किसको मानो या ना मानो। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी आपसे आप मानो, ना आप मुझसे जबरदस्ती करके किसी से मनवा सकते हैं। जय भीम, जय भीम सरला दीदी, जय भीम। सोनू भैया आप मेरा कमेंट इंस्टा पर देखे थे? सोनू भैया बताओ क्या ऐसा कमेंट था भैया, बताना मुझे। सप्ता दीदी को मैं ही बताया था दीदी। ओके भैया, थैंक यू, दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सप्ता दीदी आप कमेंट करिएगा मेरे पे, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी, फिर मैं भी आऊँगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अनपढ़ भी पीएम बन सकता है, ये हमारा संविधान बोलता है। कहाँ बोलता है भैया, कहाँ पढ़ लिए हो? जय भी, मैं ठीक हूँ, देखा था लेकिन उसी दिन में मैं बिजी था, आज फ्री हूँ। आज फ्री हैं, उस दिन बिजी थे। जय भीम, हाँ हो गया है। कंचन लता सिस्टर, हम तो बहुत पहले से आपको सब्सक्राइब किए हैं। कमेंट डालिएगा दीदी, अगर आप की होंगी तो शायद मैं भी की होंगी, और नहीं की होंगी तो फिर मैं कर लूँगी ना। आप एक बार मेरे पे कमेंट डालिएगा अपने चैनल से। बाकी थैंक यू दीदी, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आरती सिस्टर जय भीम नमो बुद्धाय, सप्ता दीदी बोल रही हैं। भारती भाई जय भीम नमो बुद्धाय, सप्ता दीदी बोल रही हैं जय भीम, जय भीम। सरला दीदी जय भीम। मुझे पता है सोनू भैया, यदि यही मैसेज मेरी जगह पर आपकी शाली होती तो आप तुरंत सही कह रहे हो सोनू भैया को, सोनू भैया इसी लायक है ही हैं। थैंक यू सो मच। मेरा ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है दीदी, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों भाई, दीदी के लिए आपको टेंशन हो सकता है, आपके लिए दीदी टेंशन नहीं कर सकती है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम सरला दीदी। कहाँ साबित सीडी, कहाँ साबित सीडी दीदी? बोलो भैया इतने जल्दी सप्ता दीदी? जाने दो भैया, सप्ता दीदी को काम होगा ना। बाय बाय दीदी, सप्ता दीदी बाय बाय। आरती दीदी आप कहाँ चली गई? जय भीम, जय भीम, जय भीम। टेंशन वाली बात रहेगा तब ना। जय भीम, टेंशन वाली बात क्यों नहीं है भाई? जब दीदी थोड़ी सी ठीक हुई तो आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। आप लोग हमारे लिए कितनी प्रार्थना किए। दिल से सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे ज़्यादा तो आप लोग परेशान थे। सोनू भैया हंसने में सिर्फ लगे हुए हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमको इतिहास जानना ही होगा, नहीं तो उधार का ज्ञान थोपा गया। भगवान हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी नाश नहीं, सर्वनाश करते रहेंगे। सही बात है। एसके भैया, संतोष भैया जी, आपको जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका हमारी लाइव में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? सरला दीदी जय भीम। मेरा फ़ोन अच्छा से काम नहीं कर रहा दीदी, मैं आता हूँ फ़ोन को बंद करके। फ़ोन को कहाँ बंद करोगे भाई, जब फ़ोन को बंद करोगे फिर कैसे आओगे? थैंक यू सो मच। हमारे कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं भैया पढ़ रहे हैं, आपका फर्स्ट कमेंट यही आया है जो मैंने पढ़ी हूँ। ऐसी बात नहीं है संतोष भैया, आपसे हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है कि आपकी कमेंट नहीं पढ़ूंगी। थैंक यू सो मच। जय भीम सरला दीदी। मेरे दो कमेंट तो आप पढ़े ही नहीं। नहीं आया भैया मेरे में, सच में एक ही कमेंट है जो आया, मैंने पढ़ा है।
सॉरी भैया, शो नहीं हुआ है। जब ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो शो नहीं होता है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय मुरली मासी, थैंक यू। सरला दीदी, थैंक यू सो मच। 1 मिनट। भेज दूंगी ट्यूशन। दे दिया सरला दीदी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब इंसान को पता चला कि ईश्वर ऊंचा सुनता है तो लाउड स्पीकर का आविष्कार आविष्कार हुआ। ओके भैया, थैंक यू सो मच। सरला दीदी कर दिया। कल शार्क पकड़ा था। कहाँ पकड़े थे? कहाँ पकड़े थे भाई? जय भीम, जय भीम सरला दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरे लाइव का टाइम शाम 7 है सिस्टर। दिन में 10 बजे मेरा लाइव में जरूर आइएगा सभी साथियों। ओके दीदी, जरूर आऊंगी। आप मेरे पे कमेंट करना, मैं आऊंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। सरला दीदी, जय भीम। दीदी, भगवान को मैं नहीं मानती, लेकिन राजपूतों ने देश के लिए खून बहाया है। महाराणा प्रताप जी के साथ भील दलित भी लड़ाई करे थे। कौन ऐसा है भैया नेता जो खून बहाया? हम उनको, हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर राजपूताना में कोई थोड़ा सा भी असर नहीं छोड़ा दलितों को सताने में। ये चीज आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बोलेंगे मैं नहीं करता। आपके लिए जो किया आपके लिए भगवान है, बट हमारे लिए जो किया वही हमारा भगवान है। पर हम लोग सबको मानते हैं, ऐसा नहीं हम किसी को नहीं मानते हैं। जो देश के लिए किया हम उसको सबसे पहले मानते हैं। क्या हम उसमें शामिल नहीं होते हैं क्या? ओके दीदी, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय सरला दीदी, जय भीम। बुद्ध, हम गौतम बुद्ध को मानते हैं। क्या वो दलित थे क्या भैया? आप ही बताना जरा। पाखंड का धंधा बाबाओं के ज्ञान पर नहीं बल्कि भक्तों की मूर्खता पर चलता है। भक्त जितना मूर्ख होगा बाबा उतना ही ज्ञानी और धनी होगा। बिल्कुल राइट भैया, संतोष भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जय भीम, जय भीम। मैं लाइव तुरंत बंद कर दी थी सपोर्ट करने के लिए, कमेंट ही नहीं शो हो रहा था। अच्छा दीदी, नहीं होता है कभी कभी दीदी, मेरा भी ऐसे नहीं होता है। नाइस 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 दीदी, थैंक यू। जय भीम। आपको सब्सक्राइब बहुत पहले ही की हूँ, फिर भी आपकी वीडियो पर कमेंट छोड़ दूंगी सिस्टर। ओके दीदी, आप कमेंट छोड़ना। अगर मैं नहीं की होंगी तो कर लूंगी, उसमें कोई बात नहीं है। 1 मिनट देना बेटा। थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुक जाओ।
थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का। मैं केवल 3 लोगों को मानती हूँ, गौतम बुद्ध, रजनीश, ओशो एंड महाराणा प्रताप जी। भारत ने अपने देश का सबसे प्यारा बेटा गौतम बुद्ध को भुला दिया। अच्छी बात है भैया, मानना चाहिए, वही तो मैंने पहले भी बोल दिया। आपका जहाँ मन बैठता मानो, आपको जिसको अच्छा लगे, उचित लगे, आपके विचार से जो अच्छे लगे, इंसान उसी को मानता है ना, जो हमारे साथ अच्छे करें, हमारे साथ खड़े हों, हमारे दुख सुख में साथ हों, इंसान उसी को मानता है। हमें आज बोलने का जो हक अधिकार दिया है ना, हमारे बाबा साहब दिया है, तो हम लोग उन्हीं को मानते हैं। थैंक यू सो मच सरला दीदी, थैंक यू। इस वाली आईडी से 25 से आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों दीदी? पता नहीं दीदी, नहीं पता। ब्लू भी तो दिया है, स्टैंडर्ड वाला होता है कभी कभी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपके वीडियो पर कमेंट कर दिए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके दीदी, मैं आपको दोनों आईडी से ज्वाइन कर लूंगी, आप इसको टेंशन मत लो, मैं ज्वाइन कर लूंगी आपको। दूसरे वाले आईडी से अभी रिटर्न करूंगी, उससे अगर नहीं ज्वाइन होगी तो मैं थोड़ी देर बाद रिटर्न करूंगी। देना बेटा, फोन देना। हमारे कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, शॉर्ट करो भैया, लॉन्ग करोगे तो नहीं शो होंगे। नाइस नाइस नाइस। हमारी कॉलोनी में सभी जनरल वाले हैं, राजपूत एंड पंडित, फिर भी हमें छोटी जात का बोला क्यों जाता है? आप कौन से कास्ट से आते हो भैया, बताना जरा मुझे। भैया नहीं दीदी हो शायद आप, क्वीन कृति। बताइए आप कौन सी कास्ट से आते हैं? कास्ट तो मानती नहीं, बट पूछ लिया है। थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच। जय भीम जय भीम। लाइक कर दिए हैं सिस्टर। ओके दीदी, थैंक यू। मैं अभी एक गौतम आया आरडी से अभी ज्वाइन कर रही हूँ आपको, फिर अपने वाली आरडी से बाद में ज्वाइन कर लूंगी। एक गौतम की आरडी जो चल रही है ना, मैं इसे अभी ज्वाइन कर रही हूँ आपको। बेटा, जय भीम जय भीम जय भीम। जय मूल निवासी बहुजन समाज पार्टी, जय भीम भैया, जय भीम।
बाय बाय सप्ता दीदी, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू सप्ता दीदी, बाय बाय, बाय बाय दीदी, बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर किसी के मुंह से हमारी बुराई सुन रहे हो तो समझ लेना उसको इसकी औकात दिखा दी है हमने। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम भैया, जय भीम। शर्ला दीदी, जय भीम। थैंक यू सो मच सभी भाई बहनों को। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। सरला दीदी भैया बोल रहे हैं आपको। सरला दीदी आप कैसी हो? सरला दीदी जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हो मेरे भाई? आपका खाना पीना हो गया है सरला दीदी? अच्छे हैं मेरे भाई, आप कैसे हो? सरला दीदी बोल रही हैं। हमें तो पढ़ाई करने का अधिकार बहन मायावती जी ने दिलाया था, इसीलिए हमारी कॉलोनी के राजपूत उनको ही सपोर्ट करते हैं, वरना पंडित हमें पढ़ाई नहीं करने देते थे पहले। क्या हुआ? नहीं पीना? नमक नहीं डाले क्या इसमें आकाश? वो वाला नमक डाल दो, काला वाला थोड़ा सा, तभी जाके पी पाएंगे, नहीं पी पाएंगे, थोड़ा सा कड़वा लग रहा है ना। और फायदे चीज है बेटा। थैंक यू। मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है सरला दीदी। क्या हुआ भाई, बता नहीं रहे हो? थैंक यू सरला दीदी, दवा अच्छे से ले लो मेरे भाई। सरला दीदी बोल रही हैं जल्दी से ठीक हो जाओ, क्या हुआ है? वो तो कड़वा लगता बेटा, फायदे वाली चीज कड़वी लगती ही है। थोड़ा सा नमक डाल दे उसमें, काला वाला। रुतबा सबसे अलग रखते हैं लाडले, जहाँ सब जाते हैं वहाँ हम नहीं जाते, और जहाँ हम जाते हैं वहाँ हर कोई जा नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल। नाइस नाइस नाइस, थैंक यू दीदी, थैंक यू। सर बहुत तेज दर्द कर रहा था, अब ठीक हूँ। झूठ बोल रहे हो, अभी भी ठीक नहीं हूँ। दवाई नहीं लिया भाई? भारती भाई जाओ मेडिसिन ले लो। नाइस नाइस, थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दवा ज़्यादा खाना पसंद नहीं है। ज़्यादा नहीं, फिर भी एक दो खा लो ना, एक दो खुराक, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम हो जाएगा, मत खाना। फिर कैसे ठीक होंगे मेरे भाई? सरला दीदी बोल रही हैं। थैंक यू सो मच। कोई तरीका अपनाया हूँ दीदी। आप कड़वे चीज का तरीका अपनाते हो, मुझे पता है। क्या तरीका बताओ भाई जरा मुझे। जय भीम, जय भीम सरला दीदी, जय भीम। नाइस नाइस, थैंक यू सो मच। तरीका बताओ। अच्छा मेरे भाई। सरला दीदी बोल रही मुझे लगता है कि ठंड लग गया या फिर कोई
कारतूस कर कौन किया भाई? कौन किया है बताओ जरा। कहीं किसी से जंग वंग तो नहीं कर दिए थे? हाँ सही बात, ठंडी लग गई होगी मेरे भाई। ठंडी नहीं दीदी, कोई करतूस कर दिया है। समझी इस बात को कि नहीं शर्ला दीदी? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पापा का फोन कहाँ है? कहाँ रखा? तू ही तो लगा के रखा ना। ये चार्ज में लगा दूं यहाँ पे? सॉरी भाई, ये तो इसके फोन से हो गया। मम्मा देखो, सोनू मामा की लाइव चल रही है। ओ सॉरी भाई, भारती भाई सॉरी, इसके फोन से वो लगाया था ना ऑटो क्लिकर, वो दब गया ना, इसलिए ऐसा हो गया। ऑन कर दिया आपने, वो हटा दिया? हाँ ऑटो क्लिकर हटा दिया। मत लगाना है ऐसे, अचानक से बंद हो जाता है तो हो जाता है। देना मुझे फोन। और 1 रुपया का सादा पेपर, उस पर बाबा से गारंटी लिखेंगे कि यदि मेरा कारतूस मेरा कारतूस ठीक नहीं होगा तो मैं अपने 21 रुपये वापस ले कारतूस चलाया कौन? कौन चला दिया आप पर? थैंक यू सो मच। कारतूस कौन चला दिया भाई? कोई बाबा है आप लोग के पहचान में दीदी? थोड़ा इधर करना बोल। कोई बाबा? बाबा का क्या करोगे भाई? बाबा नहीं, ढाबा। भांजा क्या कह रहा है आपका? बाबा नहीं ढोंगा। ढाबा। मुझे नहीं पता कि कारतूस कौन किया है, इसी को पता कर। बाबा के पास जाएंगे? अच्छा भैया, बाबा के पास जाओगे पता करने के लिए कौन किया है। थैंक यू सो मच सरला दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।
सरला दीदी बता दो, आपके नजर में कोई होगा तो बाबा। भारती भाई को बताना। रुतबा सबसे अलग रखते हैं लाडले, जहाँ सब जाते हैं वहाँ हम नहीं जाते, और जहाँ हम जाते हैं वहाँ हर कोई जा नहीं सकता। चल किस्मत तू भी लगा ले जोर, अगर तू लड़ना जानती है तो हारना मैंने भी नहीं सीखा। क्या बात है भारती भाई। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जितनी तारीफ करे बहुत कम है आपकी। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच। ओशो भारत का वो बेटा था जिसको भारत ने निकाल दिया। एक सर पे दे दूंगा तो तेरे को 2 प्याज एक रोटी ला के दे। जिसको भारत ने भारत से निकाल दिया। गोल गोल प्याज भी है। ओशो अमेरिका, लंदन, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड 10 देशों में बैन थे। सही लाई हो, जली जली नहीं चाहिए, मैं तो चला दूंगा। और एक चम्मच भी ले आइयो। कम कर लो बेटा आवाज उसकी, बिल्कुल कम करो। चम्मच भी 0 पे। ले, उसके बदले एक प्याज और नहीं 3 इसमें दे। उन्होंने अपनी जिंदगी में 10 करोड़ से ज्यादा नास्तिक बनाए। मैंने एक भी प्यार नहीं दी तो भी मेरे पास भेज देना, भूत निकाल। कहीं बाबा बाबा का काम तो आप ही नहीं करते हो सरला दीदी। बताना। भारती भाई अब कहीं आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, सरला दीदी खुद कर देंगी। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। अंजू सिस्टर कहीं आप तो नहीं हो। नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। सिस्टर बोलूं भाई? नीला सलाम। सिस्टर या भाई? सभी यूट्यूब फैमिली को जय भीम। मैं हूँ पूजा दीदी। ओके सिस्टर, यही बताओ ना, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ। स्वागत है बहन आपका दिल से। कहाँ थी अब तक? आप कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल मस्त हूँ बहन, आप बताओ आप कैसी हो, और आंटी जी कैसी हैं, उनकी तबीयत कैसी है अभी बहन? आपका खाना पीना हो गया है दीदी? खाना पीना हो गया बहन, अभी किचन में जाना है। आप बताओ आपका हुआ बहन? थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू सो मच। आपका हो गया बहन?
इतनी हंसी काहे है? मैं भी ठीक हूँ दीदी, और मम्मी का भी तबीयत पहले से बहुत ठीक है। ओके सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी का ख्याल रखना, ठीक ही रहना चाहिए। आप टेंशन मत लो दीदी, आप सभी भी कंफ्यूज में हो, आप अभी भी मैंने ही भारती भाई, फिर जान लो पास होते तो फिर पिट्टी पिट्टी भी कर देती आपका। छोटी हंस रही है। मामा से बोलो खाना खा लो। खाना खा लो, श्रेया प्यार से पूछ रही है, मामा खाना खा लो। श्रेया प्यार से पूछ रही है क्योंकि जब अबले रो रही थी, मैंने आज ट्यूशन की वो ऑफ कर दिया, मैसेज डाल दिया मैम आज ट्यूशन नहीं जाएंगी, तो आप उसी खुशी में बैठी है। अब तक इसको नींद बहुत तेज आ रही थी, और जैसे मैंने मैसेज कर दिया ना ट्यूशन नहीं जाएंगी, तब से उठ के बैठ गई हैं। कोई टाइम ज्यादा ओवर नहीं हुआ है, अब से भी छोड़ सकती हूँ। तैयार हो जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय भीम दीदी, जय भीम। श्रेया 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। किसका फोन आ रहा हुआ? थैंक यू। क्या कर रही हो श्रेया भैया? मुँह पूछ रहे हैं मामा, क्या कर रही हो? खाना खा रही है भाई, वो आज गई थी ना। थैंक यू सो मच। इसको पी लो। मुझे लग रहा है कि सरला दीदी ही मेरे ऊपर जादू टोना करवा रही है, क्योंकि ना सरला दीदी को बोला था कि अपने ननद से सेटिंग करवा दो, और यही बात सरला दीदी को अच्छा नहीं लगा और मेरे ऊपर जादू टोना करवा दिया है। अच्छा, ऐसा ही बोलोगे तो करवा ही दे कोई। डाला है मैंने एक पूरा चम्मच। थैंक यू सो मच। राजनीश ओशो बोलते हैं, इस्लाम, हिंदू या क्रिश्चियन कोई भी धर्म गुरु मेरे सामने आइए, मैं उसके ही धर्म में उसको गलतियां बता सकता हूँ। ऐसे उठा के देखो तो सब धर्म में गलतियां निकलेगी भैया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए अपने भाइयों के ऊपर। चालबाजों की अगली चाल ही खबर रखता हूँ, दुश्मनों से ज्यादा मैं अपनों पे नजर रखता हूँ, और कुछ चिरकुट झूठ बोलकर मेरी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं, पर उन्हें क्या पता मैं चेहरा पढ़ने का हुनर रखता हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है। सबके ज्ञान का फर्क न बेटा, यही सब समझ लें तो फिर फर्क ही काहे रहे। लो भाई, और जादू टोना में विश्वास, आरती दीदी बोल रही हैं। लग रहा है दीदी भारती को किसी ने टोना जादू कर दिया है, अब बाबा के पास जाना चाह रहे हैं। कोई अच्छा से हो बता दो भारती भाई को। मम्मा। थैंक यू सो मच। ट्यूशन नहीं पढ़ा। मेरे भाई लुधियाना आओ, नंद को भेजती हूँ। लुधियाना जाना पड़ेगा भारती भाई। करना पड़ता है दीदी, आपके बहने पर मेरे विश्वास ही नहीं रहा। अपने भाई को 2 समोसा के लिए पैसा नहीं दे सकता है, लेकिन बाबा को पैसा देकर जादू टोना करवा दिया है। अच्छा भाई, ऐसी बात है।
लो भाई, तो एक दिन बोल रहे थे कि लड़कों में ब्यूटीफुल नहीं होता है। अच्छा, फिर कैसे? मेरे साथ अन्याय हुआ है। अच्छा, आपके साथ अन्याय हुआ है। मैं इसलिए आज भूख हड़ताल पर हूँ। हाँ, अभी करोगे ना, अभी किसी तरीके से शांत करवाया है, समझे? ट्यूशन नहीं जा रही थी, रो रही थी। मैंने आज छुट्टी कह रही, आज मेरा पेपर खत्म हो गया ना, तो आज छुट्टी करवा दो। नहीं गई, रो रही थी, तो उसको किसी तरीके से शांत करवाया है। छोटी आपके लाइव में कमेंट कर रही है, मुझे कह रही है यहाँ आवाज बंद करवा दी, वो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में। आरती दीदी बहुत खतरनाक है, सब चुपचाप सुनती रहती हैं। खतरनाक नहीं है भैया, दीदी काम में बिजी हैं, सुन भी रही हैं। मैं समझ सकती हूँ कितना काम होता है। डसा गया हूँ, लेकिन हर जहर का तोड़ हर जहर का तोड़ जानता हूँ, या मेरे ही पाले हुए सांप है, मैं इनके हर रंग जान। अच्छा। यह गुरूर नहीं, उसूल है हमारा, जो एक बार इन आंखों में खटक गए, वे आंखें पटक के नहीं देखती उन्हें दोबारा। क्या बात है भाई। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चल किस्मत, तू भी लगा ले जोर, अगर तू लड़ना जानती है तो हारना मैंने भी नहीं सीखा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आरती दीदी, आप लाइव नहीं चलाती हैं क्या आप? भारती भाई पूछ रहे हैं दीदी। वो कहाँ लाइव देख रहे हैं? किसकी लाइव देख रहे हो? सोनू मामा की देख रही है। थैंक यू शरला दीदी, थैंक यू सो मच। देखो दीदी, आपके लाइव में आ करके बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दिल से आपको। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता। बिल्कुल राइट भैया। थैंक यू सो मच। मैंने आपकी लाइव में कमेंट कर रही हो, आप मम्मी के लाइव में क्यों कर रहे हो सोन पापड़ी जी? क्यों नहीं करेंगे? मैं अपनी यहाँ उनको लगाए हो तो वो नहीं लगाएंगे? मैं कमेंट कर रहा हूँ तो वो क्यों आ रहे हैं? मैं कमेंट कर रहा हूँ नीचे से। तुमको नहीं पता ना, अभी वो नहीं करेंगे। करने दो कमेंट। बात नहीं। शतरंज की चालों का खौफ उन्हें होता है लाला, जो हार से डरते हैं, हम तो बाजी पलटने के शौकीन हैं। क्या बात है भाई,
थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू। भटक गए राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था, ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। कहाँ नहीं जाना था? पार्क। भारती भाई, आपकी भांजा कहाँ पूछ रही है, कहाँ जाना था? पार्क में। जल्दी रिप्लाई दो। संघर्ष करना मेरे लिए नया नहीं, मैं किसी भी मोड़ से नई शुरुआत कर सकता हूँ। बिल्कुल राइट भाई, बिल्कुल। हालातों से हारने वाले नहीं हम, आज हवा तुम्हारी है तो कल तूफान हमारा होगा। राइट। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। मुझे अपनी हद में रहना पसंद है, अब लोग इसको भी मेरा घमंड समझें तो मैं क्या करूं। थैंक यू भाई, भारती भाई, थैंक यू सो मच। हाँ भांजी, पार्क में ही जाना था। कह रहे कहाँ भटक गए थे, पार्क में जाना था। मुझे हंसी आ गई। चलना होगा तो जाना था तो मेरे को क्यों नहीं ले गए? आपको जाना था तो मुझको क्यों नहीं ले गए? तो वो भी तो बोल रहे हैं चलना होगा तो बोलना भांजी। चलना है। वो चली जाएगी भाई, जिसको मानती है ना फिर वो नहीं कहती है कि नहीं जाएंगे, वो चले जाएगी मन से। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है, और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल सही बात है भारती भाई, बिल्कुल राइट। मैं आता हूँ लेकिन खिलाऊंगा कुछ नहीं भांजी। मामा क्या बोल रहे हैं, कुछ खिलाएंगे नहीं? बोली मामा पहले आओ तो खिलाओगी अपने आप। जहाँ बेइज्जती करेंगी आपकी ना। पार्क में कर छल करने वाले समझते हैं कि वो लीग जीत गए, पर वक्त ही अदालत में हर पाप का हिसाब तय होता है। बिल्कुल राइट। एक नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का तो यकीन दिलाने में जिंदगी बीत जाती है। बिल्कुल राइट भैया। बोलो भांजी, क्या कह रही हो? भांजी आपकी कह रही थी मम्मी मामा से बोल दो घबराओ मत, पार्क में लेके जाऊंगी। सबसे पहले दुकान पे जाऊंगी, जब खा लूंगी पैसा बोलेगा पैसा, तो बोल दूंगी मामा सामने खड़े हैं वही दिलाए देंगे। आपसे ज्यादा होशियार है। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। बाय बाय। अब कोचिंग जानी है। जय महाराणा प्रताप जी, नमो बुद्धाय। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। बाय बाय। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, दिल से आपको थैंक यू सो मच। सांप बेरोजगार हो गया और इंसान काटने लगा, कुत्ता क्या करे जब तलवे इंसान ही चाटने लगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है भारती भाई। इस आईडी से बढ़ नहीं रहा दीदी, कल सपोर्ट करेंगे दोनों आईडी से, फिर 25 के आगे नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं है दीदी, शर्ला दीदी कोई बात नहीं है। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आइडिया है भांजी। हाँ भाई, पहले अब तो थोड़ी सी आइडिया सुधर गई, जब छोटी सी थी, जैसे स्कूल से छूटे अगर गलती से कोई पैसा लेके नहीं गया ना तो उसकी बेइज्जती करवा दे। आइसक्रीम दुकान पे तुरंत खड़ी हो जाए, तीनों आइसक्रीम दिलाओ, पहले खाएंगे तभी चलेंगे, नहीं तो बैग वहीं वहीं रख देते थे। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू। मैं हूं ना दीदी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। थैंक यू सरला दीदी। 25 क्या, आज 30 भी पूरा होगा। अच्छा, आज 30 भी पूरा होगा।
दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू। थैंक यू सरला दीदी, जय भीम, नमो बुद्धाय। नहीं हैप्पी, एक सो रही है। उस टाइम थोड़ी पूछे, टाइम तो आकाश पूछा है। आकाश टाइम पूछ रहा था तो उसको वो 30 बता रहा था तो 31 बता रही है। क्योंकि आज मैं दीदी को बहुत खुश देखा हूँ और मैं दीदी को खुश देखकर अपना दर्द भी भूल गया हूँ। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भारती भाई, दिल से। क्योंकि मैंने देखा ना, मेरे भाई बहुत एकदम ईमानदार सच्चे हैं, इसलिए दीदी के फेस पे स्माइल ही आ गई कि भाई हैं तो दीदी को कोई फर्क नहीं है। थैंक यू सोनू भैया, आप तो छिपकली और रोने वाली को लेकर परेशान रहते हो। दीदी हमारी लाइफ में आप आते रहना और हम जरूर आएंगे सरला दीदी। मैं बीच में काफी परेशान थी सरला दीदी, भारती भाई ये पूछो, मैं 5-6 दिन इतनी परेशान थी ना, मैं लाइव में बैठने का मन नहीं हो रहा था मेरा। मैं लाइव चला के ऐसे छोड़ दे रही थी। वो तो भाई वही थे, एक सपोर्ट करते थे, मैं बिल्कुल नहीं आ पाती थी। अब मैं 2-3 दिन से आज मुझे ज्यादा मतलब अच्छा फील हो रहा है। सुबह गिर गई थी, चोट भी लग गई है, फिर भी इनको छोड़ने जा रही थी, उधर से आ रही थी। एक बुजुर्ग आदमी था, वो कुत्ता पाल रखा था, वो उसका बेल्ट हाथ में पकड़ा था। एक वैसा कुत्ता था, बस उसको झपटा काटने के लिए मैं बीच में आ गई। मैं वहीं गिर गई थी रास्ते में, किसी तरीके से आई, फिर सो गई तुरंत। जरूर आऊंगी सरला दीदी, मैं आपके लाइव में रोज आऊंगी, ऐसी बात नहीं है। मैं बस ऐसे ठीक रहूं, बस बीच बीच में कभी ज्यादा पेट में जब दर्द होता है ना तब परेशान हो जाती हूँ, नहीं तो ऐसे ठीक रहूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिल से मम्मी बोल रहे हैं, दिल से मम्मी बोल रहे हो। अच्छा बेटा, थैंक यू सरला दीदी। पहले मैं मिलूंगा, कुछ भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगा समझना कि ये मुसीबत मेरा आपके लिए तो सिर्फ खुशी है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप जैसे भाइयों को मैं पाकर इतनी खुश हूँ ना कि क्या ही कुछ बयां नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि यदि आप खुश रहेंगी तब भी मैं खुश रहूंगा दीदी। दिल से धन्यवाद भारती भाई, मैं इतना जितना आपकी तारीफ करूँ बहुत कम है। दीदी मैं आ जा रही हूँ मार्केट, फिर मिलेंगे कल। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सरला दीदी, आप जा सकती हैं। दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी भाई बहनों को हमारी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। सरला दीदी मेरे लिए समोसा लेकर के आना। भारती भाई का कहना है समोसा लेकर के आना, बिना समोसे का नहीं आना। लेकिन मेरा रिचार्ज खत्म हो जाएगा आज। अच्छा भारती भाई, आज आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा। ये पी लो, बहुत ज्यादा खट्टा है। मैं करा दूं क्या आपका रिचार्ज? मैं नहीं पीऊंगी, मुझे नहीं खट्टा पसंद है, ले जाओ अपना। बनाए हो ना, इसको सिंक में डाल देना, ये भी ले जाओ। टाइम हो गया ट्यूशन का, टाइम से निकलो। कल मैं लाइव में कैसे जुड़ूंगा दीदी? चलो ठीक है भाई, जुड़ोगे आप, ऐसी बात नहीं, लाइव में जुड़ोगे ऐसी बात नहीं है।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप लाइव में आओगे। ऐसा क्यों सोचती हैं दीदी आप? मेरे पास पैसा है ना रिचार्ज के लिए। कोई बात नहीं है भाई। ओके भारती भाई, लेकर आऊंगी जल्दी। समोसा ठंडा हो जाएगा, जल्दी आ जाओ। सोनू भैया की तरफ से कि घर पे बनाई हो कि लाई हो बाहर से। सोनू भैया भी मेरे से ऐसे पूछ रहे थे। ठीक है दीदी, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। ओके दीदी, बाय बाय। शर्ला दीदी बाय बाय। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्यों ना मैं 5 मिनट के लिए ही आपके लाइव में जुड़ूंगा, लेकिन जरूर जुड़ूंगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हमें भी उम्मीद होती है ना, हमारे भाई हैं, जरूर आएंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी लेने जा रही हूँ दीदी। ओके दीदी, शर्ला दीदी ओके, लेके आना। बाय बाय, हम भी बैठे हैं। ओवन में रख देना समोसा दीदी। लोवर डाल लो, उस पैंट को मत पहनो। ब्लू वाली पहन लो, वही होगी, साफ है, सब धुली हुई है, दोनों ब्लू वाली धुली है। दीदी आज मैं ये कहानी सुनाऊं? बिल्कुल सुनाओ भारती भाई, कहानी सुनाओ बिल्कुल। मैं भी आज फ्री हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 रोटी बनानी है हस्बैंड के लिए, और भी 6:30 बजे, क्योंकि मैंने 2:30 बजे खाना बनाया। ये सब स्कूल से खा के सब लोग आ गए, मुझे पता नहीं था सारा खाना पड़ा है। मैं आता हूँ 5 मिनट में दीदी। ओके भाई ओके। अच्छा हाँ भाई, ये लोग अपनी सब्जी पूरी उड़ी, पता नहीं क्या पूजा क्या था, खा पी के सब लोग आ गए। उसके पापा भी खा के उधर ही से आ गए। बच्चे हाँ, हम कितना खा लेंगे। आज स्कूल कुछ क्या, स्कूल में आज कुछ किसी चीज का पूजा था, क्या था? आज सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में खिलाए थे बच्चों को। ऐसे नहीं करते, आदत पड़ जाएगी सर, ऐसे नहीं करते हमेशा। ये आदत पड़ जाएगी बेटा। जुराब कहाँ है? बेच दी 10 रुपया में। ठीक किया, बेच दिया, पहन लो जुराब। ठंडा मौसम, सेखे में नहीं हमेशा रहते। सेकी तो सेकी थे किसको। ऑटो क्लिक। मैं आता हूँ 5 मिनट में, लेट हो सकता, लेकिन मैं जरूर आएंगे लाइव में दीदी। कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है, लेट हो जाएगा कोई बात। हाँ ये चाहिए।
थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। जा रहे हो? कैप लगा लो। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। पाँच है।
थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। स्वागत है, आप आ गए। समोसा मिला कि नहीं? समोसा पहुंचा आप तक? जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे अगर एकता से चलोगे तो ये इंसान ही क्या आसमान भी झुक जाएगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट। लेकिन एकता है कहाँ भैया, आज के टाइम में तो क्या ही बोला जाए, इंसान क्या क्या बोल रहा है, अपनी औकात भूल जा रहा है। सिर्फ इंसान शब्द ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कि चुभ जाते हैं, उनकी मानसिकता कैसी कुछ समझ में नहीं आती। एकता कहाँ है भैया, आज के टाइम में जलन रखते हैं लोग, एकता नाम की चीज कहाँ है। अकड़ है, अकड़, एटीट्यूड। थैंक यू सो मच सोनू भैया। कभी कभी तो एक दूसरे की लाइफ में नाम लेके भी बदनाम करते हैं। कितनी हमारी बहनें हैं बोलती हैं अरे उसके लाइफ में तो लोग रईस लोग आते हैं। सोचो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनू भैया। गुड, श्रेया बोल रही है गुड गुड। करने दो, यदि दम है तो सामने से बोले तब मैं भी देखूंगा कि कौन लोग थे। सामने से नहीं बोलते हैं भैया, सामने से कहाँ बोलते हैं, अपनी ओरिजिनल आइडिस कभी आते हैं नहीं आते हैं ऐसे। एक तरफ बोलेंगे बहना, दूसरी तरफ बोलेंगे ना कि मैं दूसरे उसका हस्बैंड, फिर तीसरी तरफ बोलेंगे हम उनके जीजा हैं, फिर ऐसे बोलेंगे कभी लड़की कभी कुछ बहन सिस्टर, क्या क्या रूप बदल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या कहा जाए, ऐसे कोई भाई होता है? कभी भाई कभी क्या कभी क्या, क्या क्या रूप बदलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। गोट है, कहाँ गोट है, फिश है कि गोट है? ये तो फिश है सोनू भैया, गोट थोड़ी है। कौन भेज रहा है, छोटू? नहीं। थैंक यू सो मच सभी भाई बहनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
हाथी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है भांजी? हाथी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, बता दो मामा को। लिख के भेजेगी, बोलेगी नहीं, रुको लिख के भेज रही है। बोलो मामा, ये सब तो हम लेवल 2 में पढ़ चुके हैं। मुझे तो पता है कि शांति को रात बोला जाता। एलिफेंट, स्पेलिंग भी सही लिखी। बड़ा जानवर। बड़ा जानवर बोला जाता है भाई। हाथी। हाथी को इंग्लिश में रैट बोला जाता है, तुझे पता है? अंग्रेजी नहीं आती थी मेरे को। कह रही अंग्रेजी नहीं आती तो मेरे को बता। हिंदी में हाथी, अच्छा हिंदी में हाथी बोला जाता है। और इंग्लिश में एलिफेंट। अच्छा, पता इंग्लिश तुमको तो अभी नींद आ रही थी बड़ी तेज से जब ट्यूशन के लिए जगाया तो। चुप रहूं? क्यों क्यों चुप रहूं? मम्मी देखो, इसके दो स्मारक का अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? श्रेय इधर आओ, इधर आ जाओ। सोनू भैया अच्छा बताएंगे। सोनू भैया बताओ। श्रेया छोटी, इधर आ जाओ। जल्दी आओ, मामा बुला रहे हैं। किधर हो? आजा बेटा। किसका मतलब पूछा है? भारती मामा बोल रहे हैं। क्या? स्मारक को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? जल्दी बोलो, कहाँ चली गई वो भांजी? स्मारक। बैग कहाँ कमरा कर दिया? मैंने जानबूझ के नहीं किया। बोलो जल्दी बोलो।
नहीं आ रहा तो भी बोलो। मेमोरियल बोला जाता है, मामा बता दिए। हैं? मेमोरियल बोला जाता है। क्या भाई लिखे हो? यही मैं बताने जा रहा था मेमोरियल। लिख रही थी ना? हाँ लिख रहा था मैं। लिख रहा था अभी वो, तब तक बता दिए आप। और पूछो। और पूछो। मुझे बोल रही है गंदी मम्मी। सोनू भैया देख रहे थे खाली। तो देखने के लिए गोविंद भाई जय भीम नमो बुद्धाय। स्वागत है गोविंद भैया, जय भीम नमो बुद्धाय। कैसे हो आप? अच्छी बात है, बोल दो भाई, दूसरा कुछ और पूछ दो। आप बता दिए तो मेरे ऊपर गुस्सा हो गई गंदी मम्मी। छिपकली का अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? छिपकली को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? जल्दी बताओ। लिज़ार्ड। क्या? लिज़ार्ड। तेजिश बोल। लिज़ार्ड। हम तो बहुत बढ़िया हैं। ओके भैया, बढ़िया ही रहना चाहिए। छिपकली को हिंदी में क्या कहते हैं? सोनू भैया पूछ रहे हैं। बता। सही बताई भारती भाई, बताओ। देखो मैं भेज रही हूँ, आवाज कम करके तब भेजो। लिख कर भेजो भांजी, लिख कर भेजो। लिख कर भेज दो बेटा। जय भीम वाले तो बहुत बढ़िया रहते हैं। अच्छा भैया, आप जय भीम वाले नहीं हो क्या? भेज दिया। भेज दी भाई। मुझे खुद पता नहीं है भांजी। मामा कह रहे मुझको खुद पता नहीं है। अब बताओ वो कैसे बताएंगे सही है गलत है? सही बात रही हो ना? सही बता रही हो ना? ये और बोल के आता नहीं मुझे खुद को पता नहीं बोल रहे हो, आता नहीं। हम जय भीम वाली हैं बहन। अच्छा, जय भीम वाली हो, सिस्टर हो तो ऐसे बोलो ना। सिस्टर हो कि ब्रदर हो, इस पे तो अब ब्रदर का ही नाम लिखा है तो हम वही बोलेंगे। मुझे पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि गलत बता देना। अच्छा भाई। और हिंदी में सोनू मामा पूछ रहे हो हिंदी में क्या बोलते हैं? छिपकली। हिंदी में छिपकली को छिपकली ही बोलते हैं। छिपकली, छिपकली का मतलब लिज़ार्ड, तो लिज़ार्ड का मतलब छिपकली। अच्छा, अब पहले क्या बोलती थी छिपकली को? पुయ్యा। पुయ్యा। पहले जब मैं छोटी सी थी ना, जब दीवार पे देखा रही मम्मी पुయ్యा आ गई, मम्मी पुయ్యा आ गई। हम गुजरात के हैं इसलिए। अच्छा भैया, गुजरात के हो कहीं के हो, लेकिन जय भीम को तो जय भीम बोलते होंगे चाहे जहाँ रहो। छिपकली को क्या बोलते हैं? पुయ్యा। अब मैं नहीं पूछूंगा। क्यों नहीं पूछोगे भाई? नहीं पूछोगे। मैं पूछ रहा हूँ भांजी, बताना। व्हाट इज वर्ब? बताओ। बताओ मामा को, मामा जो
चार्जर दे, चाचा मांग रहे हैं। दे दो। व्हाट इज वर्ब एंड इट टाइप्स? दे चार्जर दे। दे दिया, ले गई यहाँ से। कितना हो गई? किधर हो? अभी चार्जर देने गई भाई चाचा को, आ रही है। इधर आ जा श्रेया, आ जा। What is a verb? क्या है? A verb बैठ जा आराम से आके। चार्जर दे दिया ना। that is used to indicate that something happens or exists. For example, मत बोल। happen be हैं? ये किसकी है? इसी की है। क्या चीज की है? डंडा लेके मोटा। अभी उसके चाचा से जंग हो रही है उसकी, लग रहा है रुलाएंगे ना तभी चुप भी कराएंगे यही। चुप भी तुम ही कराओगे। स्टार्ट हो गई, मुझे पता था जैसे छुओगे स्टार्ट हो जाएगी। अभी वो अच्छा भला यहाँ पढ़ रही थी। कहाँ छू देते हो जब रोती है तो। छोटू जरा वीडियो बनाओ। वीडियो बना रहे हैं उसकी, अभी उसके चाचा परेशान कर रहे हैं। भारती भाई अब आप ही चुप कराओ। देखो अलार्म चालू हो गया। क्या हुआ भांजी? उसके चाचा उसको मार दिए। रुला दिए उसको अब। क्या हुआ? अरे भाई वो चार्जर मांगे इसके चाचा, जल्दी से नहीं ले जा पाई। वो हमेशा रुला देते हैं इसको, जैसे वो मारे वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो हमेशा मार मार के रुलाते हैं। यू आर रियली गुड गर्ल। क्या हुआ, क्यों रोने लगी? उसके चाचा उसकी पिट्टी पिट्टी कर देते हैं भाई हमेशा। क्या करूं?
ये जैसे रोती है उसको ऐसे ही रिझाते हैं, ये रोना स्टार्ट कर देती है, मार देते हैं। ये तो बहुत मुश्किलों से चुप हुई है। अब नहीं रोना ना। अब बाबू अच्छी है। मामा बोल रहे हैं गुड गर्ल है श्रेया। श्रेया गुड गर्ल है, अच्छी है। इसको सब परेशान कर देते हैं तब रोती है, ऐसे थोड़ी नहीं रोती है ना बाबू। आ जाओ मेरे पास, मैं अभी 1 रुपए में मैं वही एक टॉफी दूंगा भांजी। बताओ इतनी ज्यादा हिम्मत काहे कर रहे हो भारती भाई। मेरे यहाँ तो नहीं मिलती अब, मुझे पता है। मेरे यहाँ तो नहीं मिलती है भाई। 1 रुपये में 4 टॉफी मेरे यहाँ नहीं मिलती है। और कम करना पड़ेगा। कर सकते हो, अगर मिल जाए सस्ती तो अच्छी बात है। वो ऐसे नहीं करेंगी कि आप जो लाके दे दोगे वही ले लेंगी, सीधे बोलेंगी हमको लेके चलो, समझे। इतना होशियार मत बनो बच्चों से, बच्चे आपसे ज्यादा होशियार हैं। हमारे यहाँ भी नहीं मिलता, लेकिन ढूंढने पर मिल जाएगा। बच्चे बहुत होशियार हैं भैया। वो बोलेंगे हमको लेके चलो, हम अपनी पसंद के लेंगे, तब क्या करोगे? बोलो तब क्या करोगे? अब सो जाओ, इस पे तकिए पे सो जाओ। हाँ फिर आओ, अभी तनकी चुप कराई हूँ ना। क्या है? क्या आया है? देख तो सही। रुलाए तो चीजें भी लेके आए होंगे। देखो चीजें भी लेके आ गए चाचा। चाचा चीजें लेके आए श्रेया। एक मेरी मेमोरी बहन के बेटी दी, मैं उसके मार्केट लेकर चला गया और मैं बहुत महंगा हो गया। अच्छा, मेरे से 200 रुपया से भी ज्यादा का सामान खरीदवा लिया। समझ में आया। पिंक खो, पिंक दे दो बाबू, दे दो। चलो कोई बात नहीं, खा लो। अब टॉफी मिल गई, खुश। रुलाना महंगा उनको भी पड़ा, चीज ही ला के दिए हैं। उस समय उसकी उम्र 3 साल ही था। बच्चे भैया सच में, अगर जेब में पैसे नहीं है ना तो बेइज्जती करवा देते हैं। एक बार हम भी गए थे, हम हस्बैंड और हमारा आकाश छोटा सा था, 4 साल का था। लेके गए, ये बोले कि चलो, लेके गए उसको मार्केट में। हम लोग कपड़े उपड़े सारी खरीदारी कर लिए। पैसे बचे थे 300 रुपये मात्र। सबको कपड़ा उपड़ा खरीदे। आते वक्त उसने एक गाड़ी देखा, अब वहीं लग गया लौटने। उससे हमने बोला भैया कम कर लो थोड़ा सा। वो बोला 450 का देंगे, 300 रुपये मात्र टोटल थे। ये बोला जब तक दोगी नहीं तब तक जाएंगे नहीं। उसी बीच रोड पे लौटने लग गया। अब इसके पापा परेशान, हम परेशान, क्या करें। एक बाइक वाला आदमी था, उसने बोला क्या हुआ दीदी, बच्चा क्यों रो रहा है। मैंने कहा भैया गाड़ी के लिए रो रहा है। कह रहे दिला दो। मैंने कहा भैया मेरे पास तो उतने पैसे नहीं, 300 रुपये 450 मांग रहा। फिर उसने इसको गोदी उठा के ले गया, फिर उसने दिलाया। बताओ कितनी बेइज्जती किया। इसके पापा बोले आज के बाद इसको साथ में कभी लेके जाना नहीं है।
अभी भी जाता है जो चीज 80-80 रुपए के पेन लेके आएगा। बहुत परेशान करता भाई अभी भी। अभी भी जो लाइट गई। अभी भी जो उसकी चीज पसंद आ जाती है ना लो तो देखो उसके लिए रोने लग जाता है। अभी भी बहुत जिद करता है। आ गई। तो बच्चे होते हैं भैया। आराम से खा लो। भारती भाई को देखे हैं दीदी। स्वागत है अंजू सिस्टर। आप तो हमें भूल ही गई हो। कहाँ रह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कहीं दिखा नहीं रहे हैं भारती भाई। लग रहा है बहन घर से बुलाना पड़ेगा उनको। बोलो। मैं आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ दीदी। अच्छा बहन इतना बिजी रहती हो कि 1 मिनट का टाइम नहीं पाती हो। हमको तो ऐसे बोल रही हो। कल फ्राइडे है, चिज्जी ले आओ। हाँ चिज्जी अभी से ला के रख लो। कल फ्राइडे है तो नेट टाइम नहीं मिलेगा। मुझे भी लग रहा है दीदी। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? बाप के साथ चिज्जी लेने। जैकेट डाल के तब जाना। मैं बिना जैकेट ले जाऊंगी। भारती भाई आजकल बहन को भूल गए हैं। नहीं बहन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सिस्टर। मुझे तो ऐसा नहीं लगता भारती भाई बहन को भूल गए हैं और कभी भूल जाएंगे। मैं तो कभी नहीं ऐसा यकीन कर सकती हूँ। हाँ मजबूरी कोई है तो शायद। मैं जा रहा हूँ दीदी। मुझे खाना बनाना। अपना ख्याल रखना दीदी। ओके। बहुत मार खाओगे भारती भाई। भारती मामा को मार पड़ेगी खुशी होगी उसको। हाँ सुने। बाय बाय भाई। बाय बाय। थैंक यू सो मच। मैं ये नहीं पहनूंगा तुम्हारी पैंट। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही देख लो। तो दूसरी नहीं। थैंक यू भाई। जैकेट डाल के तब जाना बाहर। कैब लगा के ऐसे मत जाना। नहीं बेटा ठंड बहुत है। थैंक यू सोनू भैया। थैंक यू सो मच। अभी तो लास्ट चल रही है। हो गया? क्या हो गया? मारेंगे। अभी मारे तो टॉफी खिलाए ना। हम नहीं मारेंगे। थैंक यू सोनू भैया। आराम से जाना। जैकेट पहन के जाओ। गंदी बात रही है। पहले तुम भी पहनो मार। मैं फिर नहीं भेजूंगी। ये रहा ना तेरा बड़ा चप्पल। ये तेरा ही है मेरी चप्पल। कैप लगाओ सही से। जैकेट सही करो। चैन बंद कर लो। खोल के मत ऐसे रखो। आओ मैं बंद कर दूं। इधर आओ। दीदी आपका लाइव कम क्यों गया? पता नहीं भाई हो जाता है ऐसे। मैं नीचे अपने आप हो जाता है भारती भाई। आराम से पहनो। कौन अपना लाइक वापस कर लिए? करने दो भाई। उसका गम नहीं है लाइक का। लो हाथ से। आराम से आराम से।
तो बस एक कर दूंगा। वो रेड वाली कट लगा लो, दे देना बेटा उसको। देखो हाँ हाँ वो रखी। आ जाओ, बंद कर दो। मैं जुराब भी पहन लो। जुराब इतनी भी ठंडी नहीं है नहीं बेटा पहन लो। बाद में आके पहनूंगा, ठीक है। कट लगा लो। लो लो लो। ऐसा तो नहीं होता कि लाइक बढ़ने के बाद घट जाए। करने दो भाई, करने वाले तो बहुत कुछ कर जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो देखते हैं फिर जाते हैं, कर देते हैं। ऐसे लोगों को कौन क्या ही कहेगा बताओ। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं है। मुझे उसका लाइक का कभी कोई फिक्र नहीं होता भाई, लाइक तो करे है ना। का स्लीपर नहीं मिल रहा। कहाँ रखे हो? यहीं पे होगा, देख लेना। यहाँ पे है नहीं। कहाँ पे? मुझे क्या मालूम। बाहर रखा तो बाहर ही होगा। अरे एक ही किया है ये। एक ही किया। एक इधर देख लेना, इधर ये जहाँ मैट है इधर देख लेना। क्या? क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मैं कहाँ ढूंढू? फेंकती तुम हो, ढूंढू मैं? मिल गए? चल चल चल। सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हाँ बेटा। मुझे कल फ्राइडे चीजें लिया है। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। दीदी लाइक घटते जा रहा है। घटने दो भाई, उसके लिए क्या कर सकते हैं जब घट रहा है तो बताओ।
ऐसा क्यों हो रहा है आज? पता नहीं भाई, कल भी ऐसा हुआ था। कल भी ऐसा हुआ था। ये तो सही ये तो सही बात है दीदी। क्या कर सकते हैं भाई, बताओ। रोटी खानी है? बोलो, जा रही हूँ बनाने। थैंक यू समर भाई, थैंक यू। कहाँ चले गए थे? जय भीम भैया, जय भीम। जय भीम समर भैया। नहीं दीदी, मैं आज अंडा कढ़ी चावल जा रहा हूँ बनाने। ओके भैया, बना लो। आपकी पसंद तो हमारी पसंद से अलग है। जय भीम जय भीम जय भीम भैया, समर भैया जय भीम। समर भैया जय भीम। ज्यादा कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए समर भाई, मेरे लिए भी बना लेना भाई। अच्छा सिस्टर, आप भी खाती हो का? जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम दीदी। जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर, जय भीम। एक जैसा कमेंट से वाचिंग टाइम घटता है। जी मेरा वॉल्यूम 0 है, मैं आपकी बातों का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं है भैया। ये देखा मेरा पैकी। मम्मी हाँ बेटा। ये देखो टकाटक। टकाटक लेके आई तो खा लो टकाटक। नहीं, ये स्कूल के लिए। एक काम करते हैं, अभी खा के थोड़े बाउल में बना। प्रेम भाई यूपी, जय भीम नमो बुद्धाय सिस्टर, जय भीम नमो बुद्धाय बड़े भैया जी, स्वागत है आपका। कैसे हो आप? खा लो बेटा, आराम से बैठ के, लड़ाई नहीं करना। जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम बड़े भाई। अंजू सिस्टर की तरफ से कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए समर भाई प्लीज। एवरीवन प्लीज डबल टैप ऑन द स्क्रीन। मैं नहीं बोलूंगा आज पगली से। क्यों भाई? डबल टैप ऑन द स्क्रीन। थैंक यू समर भाई, थैंक यू। मुझे आज धोखा दे दिया क्या धोखा दिया बताओ? तबीयत कैसा बड़े भाई आपका? हम ठीक है सिस्टर, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्रेम बड़े भैया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपके घर परिवार में सब लोग कैसे हैं? खाना पीना हुआ? खाना पीना हो गया सिस्टर? नहीं भैया, खाना पीना अभी तो नहीं हुआ है, अब होगा 10 साढ़े 10 11 बजे के करीब। आपका हो गया भैया? आज लाइव में जुड़ा हुआ था और बोलेगी कि मेरे पास समय नहीं है। क्यों भाई नहीं बोलोगे आप? थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया। मुझे नहीं पता है मेरा तबीयत कैसा है, बताओ पहले, दिमाग खराब मत करो। एवरीवन प्लीज लाइक इट। लाइक तो घट रहा है समर भाई। तबीयत कैसा पागल भाई बोलो। समर भाई प्लीज यार, कॉपी पेस्ट नहीं कीजिए, कॉपी पेस्ट से वॉचिंग टाइम घटता है। थैंक यू भाई।
मम्मी दे दो। नहीं खाना। नहीं खाओगे? थैंक यू शमर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं जा रहा हूँ दीदी खाना बनाने। ओके भाई, ओके, जाओ बना लो, मैं भी किचन में ही जा रही हूँ। पागल भाई भाव खा रहे हो। नहीं सिस्टर, भाई शुरू से ही लाइव में है, जब से मैंने ऑन किया तभी से है। लो हाँ, लो ब्रदर, थैंक यू बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको भी, क्योंकि मैं आज खाना नहीं खाया हूँ। क्यों भाई, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, आप छुपाते हो, बताते नहीं हो। नेक्स्ट टाइम आई डोंट रिपीट दिस मिस्टेक। ओके भैया, कोई बात नहीं है शमर भाई, घर परिवार में सब लोग बढ़िया है सिस्टर, हमारा भी खाना पीना भी नहीं हुआ है। अच्छा भैया, आपका चैनल होगा तो कमेंट करिएगा भैया, मैं आपको वहां से ज्वाइन कर लूंगी। इट्स ओके शमर भाई, मैं आपको बोली हूँ, आपको मेरी बात सुनाई नहीं दिया ना भाई। मुझे बोलते हो कि पूजा मेरी बात नहीं सुनती। अपना ख्याल रखना दीदी, बाय बाय। थैंक यू शमर भाई, थैंक यू। मैं भी जा रही हूँ दीदी, मुझे भी खाना बनाना है। ओके सिस्टर, मेरी तरफ से कोई इतराज नहीं है, आप भी बना लो, मैं भी किचन में ही जा रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू शमर भाई, थैंक यू, थैंक यू। आप अपना ख्याल रखना दीदी। ओके सिस्टर, थैंक्स, आप भी। क्या लिख रहे हो भैया, मेरे तो कुछ भी समझ से नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद समर भाई। आप कमेंट करो, मैं खाना पैक कर दूं। जाना नहीं, जाना नहीं समर भैया। हाँ हाँ, बाय बाय सिस्टर, अंजू सिस्टर, बाय बाय। काफी आएगा तो फिर तुझे नहीं मिलेगा, फिर तूने मना कर दिया। अंजू सिस्टर बाय बाय, थैंक यू सो मच बहन, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। समर भैया थैंक यू समर भैया। मैंने आपके चैनल को तो सब्सक्राइब कर रखा है, आपकी वीडियो पर कमेंट भी करता हूँ, आपने देखा ना होगा। मुझे तो नहीं लग रहा है प्रेम भैया, क्योंकि सच में मैं आपको आज पहली बार अपने लाइव में देखी हूँ। सॉरी, मैं देख लूंगी, अगर आप फिर से कर देना कमेंट, मैं आपको वहां से ज्वाइन कर लूंगी। थैंक यू समर भैया, थैंक यू सो मच। अरे वो पंखा लगा दिया अपन छत पे। थैंक यू समर भैया। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? यही क्लियर नहीं तो सब चिकनी जो
थैंक यू सो मच। वो मैंने पता कर लिया पापे कहाँ मिलेगा। पापे मिलेगा उस समय। इतनी बड़ी बड़ी पापे देख, पापे मिलेगा। ये पीयूष तो आज खा रहा था, मैंने देखा। थैंक यू शोहर भाई। इतना मोटा मोटा था वो। कितनी लाइटें जल जाती सोचते हैं और काली लाइट है सामान उसमें से बचते वो छाता कहाँ गया दियो? जहाँ था हमारे तो गंदी बात। थैंक यू शोहर भैया, थैंक यू। अभी रुक जाओ, खाना पैक कर रही हूँ पापा के। ये भी बनाइए। क्या हुआ? क्या हो गया? आप किसने रुला दिया? थैंक यू सो मच। जा, चाचा मत बोलना, चाचा मत बोलना, जा आराम से। चाचा से मत बोलना, चाचा रुलाते हैं ना, चाची से बात कर लेना। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू शमर भाई, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपकी लिखावट तो मेरे समझ से बहुत दूर है। सुन रहे हो? हाँ, टाइम ज्यादा हो गया ड्यूटी का। उठ जाओ, खाना पैक करके मैं बैग में डाल दिया, उठ जाओ। मैं लाइव चलाता हूँ, कोई भी मेरी लाइव में जुड़ता ही नहीं, इसलिए मैं लाइव चलाता ही नहीं हूँ। क्यों भैया? एक दूसरे के लाइव में जाएंगे ना तो एक दूसरे से तभी सपोर्ट मिलेगा। पहले 2-4 दिन ऐसे ही होता है, जब एक दूसरे के लाइव में आते जाते हैं ना सब, तब एक दूसरे के लाइव में सब ऐसे जुड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है भैया, लाइव चलाओ। थैंक यू शमर भाई, थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आपकी लाइव में पहली बार जुड़ा हूँ। ये तो मुझे भी पता, तभी तो मैं बोल रही थी भैया कि आप मेरे लाइव में पहली बार आ जाए हैं।
आपकी वीडियो देखता हूँ। आप वीडियो बहुत अच्छी बनाती हो। थैंक यू भैया, थैंक यू, दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। पर लाइव में नहीं आता हूँ आपकी। अच्छा भैया, थैंक यू शमर भाई, थैंक यू, दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। उठ जाओ, टाइम ज़्यादा हो गया, अभी बोलोगे टाइम से उठाया नहीं। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है सिस्टर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आपके लिए धमरात्रि। थैंक यू भैया, आपको भी धमरात्रि। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सो मच, आप मेरे लाइव में आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट कर दिए ना, उसके माध्यम से मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू सोनू भैया। गई दोनों बाहर चीज लेने। एक बार तो चाचा रुला दिए, फिर चाचा ले आके दिए चीज ही, फिर नीचे गई, फिर चीज लेने गई। परेशान करती हैं। अभी कल फ्राइडे है, अभी कल का प्लान बना रही हैं कि मम्मी चीज ला के एडवांस में रख दो, कल फ्राइडे है, स्कूल जाना है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मैं भी 7 तक लाइव चलाऊंगी, फिर एंड करूंगी, फिर काम करूंगी, फिर रात में चालू करके लाइव चालू करके छोड़ूंगी। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे तो चैनल हमारा भी मोनेटाइज होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ हमारा। दीदी आ गई मैं कोचिंग से। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम है आपका दोबारा। थैंक यू सोनू भैया। थैंक यू कृति दीदी। पूछो उन दोनों को, अभी आएंगे ना, फिर आपको भी परेशान करेंगी। तो करिया कौन सी?
आराम से गिर जाओगी जीना पे। दीदी मैं ये आई की क्लासेस करती हूँ, 2 मंथ्स बाद नेपाल में जॉब मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छी बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है आप। थैंक यू सोनू भैया। अच्छी बात है, अपने पैरों पे खड़ा होना सबसे अच्छी बात है। चीज जल्दी लाओ, चीज लेके आ रही आपके पास, वो अभी आएंगी ना, आप ही से मांगेंगी, खाने के बाद आएंगी भाई। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब मिलना मेरे लिए एक प्रतिशत पॉसिबल है। हमें लाइफ नहीं खराब करनी है, इसीलिए मैं उसकी तरफ की पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है दीदी, जिस चीज में इंसान सक्षम हो जाए अच्छी बात है। आज के टाइम में नौकरी कहाँ है, जो बहुत किस्मत वाले हैं पढ़ लिख ले रहे हैं फिर भी बैठे हैं, नाली साफ कर रहे हैं, पढ़ लिख करके भी पेट पाल रहे हैं किसी तरीके से। थैंक यू सोनू भैया। थैंक यू सो मच सभी भाई बहनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नमेंट जॉब गरीब लोगों के लिए हमें छोड़नी चाहिए ताकि वो लोग ऊपर आ सके। हमारे पास पैसे हैं, हम कोई बिजनेस कर सकते हैं। कौन ऐसा सोच रखता भाई, सिस्टर बताना ना, ऐसी किसकी सोच है? मुझे तो लगता नहीं है कि कोई गरीबों की प्रति इतना बैक होके सोचे। गरीबों को छीन के खा ले रहे हैं, देने की तो बात ही छोड़ दो। गरीबों को सिर्फ एक गरीब कहा जा रहा है, बाकी उनका अधिकार छीन के लोग खा जाते हैं, कुछ किसी को नहीं मिलता है। इतना तो कोई नहीं सोचता, इतना कोई सोचता तो पढ़ लिख के गरीबों में भी आज पढ़ लिख लिए हैं लोग। ये मैं स्कूल के लिए लाया हूँ। अच्छी बात है, रख लो। मामा बोल रहे हैं कहाँ गई लेके, जल स्कूल के लिए लाई है, फिर अभी खा ले। हाँ ये इंडिया है। सोनू मामा बोल रहे हैं जल्दी लेके आओ चिप्स मेरे लिए। और एक टॉफी तुम खा लेना, लॉलीपॉप दे दो उनको, सोनू मामा को। गंदे मामा। मामा गंदे हैं? गई ऊपर, ए दरवाजा बंद कर दो। मामा गंदे हैं, गई। क्या चाहिए?
थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सिस्टर। हमारे पास आज बहुत सारे ऑप्शन हैं। गवर्नमेंट जॉब्स केवल 2% जॉब्स देती है। अट्ठानवे % ऑप्शन प्राइवेट हैं हमारे पास। गुणवंत भाई श्री मलिक जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको भी भैया थैंक यू सो मच, स्वागत है आपको। कैसे हो आप? यूट्यूब भी एक ऑप्शन उसमें ही है। अच्छा भैया, ओके सिस्टर जी। आज के टाइम पर पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल राइट। मम्मी बोलती हैं पढ़ाई करनी चाहिए। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। माँ बाप सबके तो यही बोलते हैं हमारे बच्चे पढ़ें, सब लोग सोचते हैं। कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चे पढ़े ना। सबकी सोच तो यही होती है ना, पढ़ें। पर पढ़ लिख के भी क्या कर रहे हैं पेरेंट्स? इतनी मुश्किलों से बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। जॉब का नाम का कहीं कोई नाम निशान नहीं है। लाठी डंडे खाते फिरते हैं। उसको कोई समझने वाला नहीं है।
इतिहास गवाह है, सभी धर्म बोलते हैं कभी किसी का बुरा मत करो, किसी को मारो मत, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा दंगे धर्म ड्रामा के नाम पर ही हुए हैं। बिल्कुल राइट, ये भी बात तो सही है। धर्म के नाम पे इधर मत आओ बेटा, इधर ही रहो। धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा यही चीज हो रही है। मत बेटा, इसको मत छोड़ो, फिर वो मेरी बात सुनो, इसको छोड़ो मत। बिल्कुल राइट। क्या दे दो, दे दो, ये कहाँ अब ले लो, कहाँ दो, दे दो, दे दो, सोना रो देगी, दे दो बाबू ना, मत उसको मोड़ो। मेरा है, इसको नहीं है। दे दो बेटा, दे दो। जो कोई कमेंट कर रहा है पढ़ने नहीं दोगी, दे दो, दे दो, पढ़ दे दो, पहले दे दो। आप रो, चुप हो जाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू। 60-70 साल की जिंदगी है, उसमें अपनी लाइफ जीना है मुझे, धर्मों के चक्कर में लाइफ नहीं खराब करनी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। देखो, जिसके अंदर इंसानियत होती है वो कभी धर्म नहीं देखता है, सब इंसान है, धर्म का मतलब कुछ भी नहीं है। जिसमें इंसान इंसान को ही ना समझे वो धर्म किस नाम का। जय भीम समर भाई, जय भीम भाई। दोनों बहुत लड़ रही हैं एक स्टिकर के लिए, बताओ क्या करूं, मैं तो परेशान हो जाती हूँ। भगवान बुद्ध के बारे में मैंने पढ़ा है, इसीलिए उनको दिल से मानती हूँ। बाबा साहब के बारे में कभी पढ़ा है। पढ़ के देखना दीदी। थैंक यू समर भाई, थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग भी किसी को बुरे नहीं मानते दीदी, पर कभी कभी जब अत्याचार ज्यादा हो जाते हैं ना तो फिर सोचना पड़ता है क्या करें। छोटे बच्चे को टॉयलेट, छोटे बच्चे मम्मी टॉयलेट। माता बेटा क्या कर रही हूँ, आप कुछ बोल रही हैं क्या? सॉरी, मैं आपको नहीं सुन सकता। कोई बात नहीं है भैया, आप अपना काम करो, नहीं सुनोगे कोई बात नहीं है। हमारे देश के वो हालात है कि 10 ईयर्स बाद मोदी जी हमारे हैंड में कटोरा
दे देंगे भीख मांगने के लिए। ऐसे सब लोग समझे तब काहे क्यों। सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है दीदी ना। देखने के लिए सब लोग देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कोई चीज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। समर भाई आप तो सुन ही नहीं रहे हो, क्या बोलूं आपको, बताओ। आपको भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग लाइक करें। आप आते नहीं हो ना बराबर लाइव में। आप लाइव में आओ तभी लोग लाइक करेंगे, क्योंकि आप बोल बोल के लाइक बढ़वाते हो ना, हम तो बोलते नहीं है वो चीज। थैंक यू समर भाई, थैंक यू दिल से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजपूत हूँ। हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी भी बोला था, लेकिन आज पता चल रहा है ये बीजेपी किसकी सगी नहीं है। जब से जिसके समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है। कृति दीदी ऐसा क्या आपके मन में आया, ऐसा बोल रही हैं, बताओ। हमें भी एक दो उदाहरण बताओ ऐसा कुछ। कृति बहन क्या आपको पता है बीजेपी वाले गोमांस को 50+ मुस्लिम देशों में भेजते हैं। बताना कृति दीदी। कृति दीदी का कहना है बीएसपी ने हम राजपूतों को पढ़ाई का अधिकार दिया था, हमने उसको वोट नहीं दिए, ये सबसे बड़ी गलती थी। सबकी सरकार बनानी चाहिए दीदी, इससे तो पता चलता है इंसान को कुछ सीख मिलती है ना। इंसान ताकि पश्चाताप ना कर पाए कि हमें वो सरकार बनाई होती तो शायद उसमें ऐसा नहीं होता। सबका आना जरूरी है जिससे इंसान को सीख मिल सके। अगर हमारे देश का राजा एक अच्छा हो तो फिर ये दुनिया भर की पार्टी की क्या जरूरत है। मैं एक बात बोलूं, बीएसपी के समय में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती थी, ना हिंदू ना मुस्लिम। राइट भैया, राइट। आजकल के समय में जो बहन बेटियां जिंदा जलाई जाती हैं ना, वो इतना नहीं अत्याचार था। थैंक यू सो मच सभी भाई बहनों को, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे चंद्रशेखर रावण तो नहीं पसंद है, लेकिन मायावती जी को दिल से सपोर्ट करती हूँ। थैंक्स। किसी को करो जो अच्छा लगे, जो जिसको जैसा अच्छा लगे करना चाहिए।
अपने हिसाब से सब लोग अच्छे ही चुनते हैं। गुड, थैंक यू समर भाई, थैंक यू। मायावती जी यूपी की सीएम बन चुकी हैं, बहुत अच्छे से यूपी चलाया था। बिल्कुल राइट। पहली बात बहन, कुमारी मायावती जी किसी जात धर्म को देख करके नहीं न्याय करती हैं, वो सबके लिए बराबर सोचती हैं। वो जाति धर्म के नाम के सबको खंडित नहीं करती हैं। थैंक यू समर भाई, थैंक यू सो मच। मायावती सबसे अच्छी पार्टी है इंडिया में। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो, सब लोग समझ नहीं रहे हैं ना। सब लोग समझ नहीं रहे हैं समर भैया जी। लेकिन ये देश का कुछ नहीं हो सकता है, आज तक ना हुआ, अब आगे क्या होगा। प्रीतिका दीदी आप कहाँ से हो? यहाँ पर पागल पाखंडी लोगों को महान माना जाता है। एग्जाम नागा साधु, एग्जाम्पल नागा साधु। बताना कृति दीदी आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? अयोध्या। अच्छा, अच्छी बात है, अयोध्या से बिलोंग करती हैं आप। थैंक यू बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर ये नागा साधु किसी अदर कंट्रीज में होते तो इनको पकड़ पकड़ के पागल खाने में डाला जाता, बिजली के झटके दिए जाते, क्योंकि ये अपने क्या लिखे हैं, संतुलन में नहीं है। अच्छा कृति दीदी। कूद क्यों रहे बेटा, बैठ के काम कर लो। लेकिन भारत में जो जितना बड़ा पाखंडी वो उतना बड़ा महान होता है। सही बात कह रही हो कृति दीदी, आज के टाइम में पाखंडियों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पाखंडी लोग सब जगह लेक्चरर दे के अपना निकल जाते हैं, जो सही लोग होते हैं ना वही लोग सब जगह फंसते हैं। राइट, थैंक यू समर भैया, थैंक यू। मम्मी मैंने पिकॉक बनाया था। कहाँ पिकॉक? मुझे एब्सोल्युटली राइट। कृति सिस्टर, आप कहाँ से हो? अयोध्या से भैया। कृष्णा को भी पूरी तरह अच्छा नहीं बोला जा सकता है। गीता वाले कृष्णा को आप अच्छा बोलोगी, लेकिन छोटे वाले कृष्णा को नहीं, जो लड़कियों एक कपड़े उठाना था। कृति दीदी, मैं ज्यादा तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इतना समझ नहीं पाती हूँ, पर आपकी बात को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अयोध्या से हूँ, राजपूत गर्ल हूँ। राजपूत मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा है, मैं मानती तो नहीं हूँ। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू सो मच। मैंने आज आपको पहली बार देखा अपनी लाइव में, आज तक मैंने आपको किसी के लाइव में नहीं देखा दीदी। किसके लाइव में जाते हो बताओ?
अब क्या बना रही है बेटा? मेरे स्कूल में भी ना ये बोतल कर रहा है। मैं अयोध्या मैं कभी ज्यादा लाइव में नहीं जाती, टाइम नहीं मिलती दीदी। आपको सब्सक्राइब करी हूँ एंड निकिता दीदी को बस। ओके दीदी, थैंक यू। निकिता दीदी कौन है? मैं नहीं जानती हूँ शायद दीदी। हल्का चलाओ, उस पे ब्लैक मार्कर चला रही हूँ ना, पीछे छप नहीं रहा है। देखो ये खाली पेज है। इस पे छपेगा ना। ओके दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वो आपके टीचर हैं इसका मतलब। थैंक यू सो मच। पेपर किस लिए लगाया? ये ऑक्टोबर थी। बैक करो। इसको कलर करो तब अच्छा लगेगा। फ्रूट वाली टोकरी को। हाँ थैंक यू दीदी, थैंक यू। भाई ट्यूशन से आ? अभी नहीं? कहाँ जा रही हो बाय करके? कहाँ? बाय नहीं बेटा, पढ़ाई कर लो। क्यों? मेरे तो पेपर भी नहीं है। तो पेपर खत्म हो गया तो मतलब पढ़ाई भी खत्म हो जाए। आज लोग बोलते हैं कि आरक्षण खत्म करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगती कि आरक्षण से कोई दिक्कत है। बिल्कुल कृति दीदी, आपकी बात राइट है। जिसके अंदर इंसानियत है उसके लिए सब अच्छा है, जिसके अंदर नहीं है, बस अपनापन है, उसके लिए प्रॉब्लम है। आरक्षण केवल गवर्नमेंट जॉब्स में मिलता है। गवर्नमेंट केवल 2% जॉब्स देती है। सही बात कह रहे हो कृति दीदी। ये तो आरक्षण का सिर्फ एक नाम हो गया ना, कहाँ किसको क्या मिल रहा है। गरीब इतने भूखे मर रहे हैं रोडों पे, सड़कों पे, देखो उनको कौन पूछने वाला है। आज के टाइम में इंसान सिर्फ बस धर्म धर्म कास्ट धर्म यही सब नामों पे लड़ रहा है। क्यों ऐसा बना रही हो? जब तक कलर नहीं करोगे उतना अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी कलर करूंगा। कहाँ? स्टॉप। सब में स्टार मिला।
ये वाला अच्छा लग रहा ये वाला? है। इसको काहे नहीं चेक करा? ये मैंने चेक नहीं किया। मत फट जाएगा बेटा। SC ST एक्ट में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि कुछ लोग उसका गलत यूज करते हैं, झूठे केस करते हैं इसीलिए। लेकिन अगर इसका हटाने की जरूरत नहीं है, बस इतना केयर की करें कि झूठे केस करने वालों को भी सजा मिले। देखो दीदी, वो तो अपनी सरकार के हाथों में सब कुछ है। अपनी सरकार चाहे तो झूठे केस वाले नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं। ये बात आपकी राइट हो, उस चीज को इंक्वायरी होनी चाहिए सही से ना। जय भीम नमो बुद्धाय। लाइव काट दिया ना आपने, वो गोल गोल घूम रहा था। जय भीम नमो बुद्धाय सोनू भैया। बहुत ऐसे पीड़ित भाई बहन हैं जो क्या ही कहे, भटक रहे हैं, उनको न्याय अभी तक कोई नहीं मिल रहा है। थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सो मच। कभी आप भी किसी के लाइव में फर्जी आईडी से गए हो कि नहीं, बताओ। किसके लाइव में जाने का प्लान बना रहे हो सोनू भैया फर्जी आईडी से? मुझे लग रहा आपका यही काम है। एक दिन आपकी पिट्टी पिट्टी अच्छे से करूंगी। थैंक यू सो मच। बुरा मत मानना, मजाक कर रही थी। क्योंकि आप भी फर्जी आईडी से जाते हो। सही बोला ना, श्रेया पकड़ी थी। सरकार केवल पैसे वालों की है बस। हाँ कृति दीदी, सही कह रही हो आप। सुलू लुलू, हाँ रोने वाली सुलू लुलू नहीं। सुलू लुलू शुरू है क्या? घर पहुंच गए हो? घर पहुंच गए कि अभी ड्यूटी में हो? सुलू लुलू करो तभी खाना मिलेगा, नहीं तो खाना मिलने वाला नहीं है। 3 तब तक सो जाएंगी। हम इतना जल्दी घर थोड़ी ना जाते। सुलू लुलू तब तक सो ही जाएंगे, मुझे पता है। हमें पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लोग समझते नहीं हैं। एक पढ़ना लिखना इंसान कोचिंग पढ़ा करके मैं अपने पेट भर सकता है। बिल्कुल राइट कृतिका दीदी, बिल्कुल राइट, आप सही बोल रहे हैं। पढ़ना लिखना जरूरी होता है, बट बहुत पेरेंट्स की सिचुएशन अच्छी नहीं होती है। जिनके बच्चे नहीं पढ़ पाते उसके पीछे कोई रीजन भी होते हैं। कभी कभी बच्चे समझदार नहीं होते जो नहीं पढ़ना चाहते हैं। कभी कभी पेरेंट्स की सिचुएशन खराब होती है, बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। वैसे सबके मन में हौसला होता है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। कोई नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़े लिखे।
हम लोग भी तो नहीं पढ़े हैं दीदी, क्या बताएं। हम भी तो नहीं पढ़े हैं, 5-6 तक पढ़े हैं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय भैया, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान। नीला सलाम, सेम टू यू भाई, आपको भी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, नीला सलाम। कुछ हुआ है क्या दीदी? आप परेशान दिख रही। नहीं परेशान नहीं दिख रही हूँ भाई, कुछ नहीं हुआ है, बोलो। छोटू से रेया में अभी खाने पीने में लड़ाई हुई, मुझे कुछ नहीं हुआ है। एक स्टिकर के लिए दोनों लड़ गई थी। श्रेया ने दिया भी उसका स्टिकर, तो भी फाड़ उड़ के मोड़ मड़ोड़ के एकदम तब दिया। वो दिखा रही मम्मी देखो कैसे करके मुझे दे रही है। लड़ाई से थोड़ी थोड़ी परेशान हो जाती हूँ, बाकी कुछ नहीं हुआ है। आपका खाना बना कि नहीं अभी? खाना बना भारती भाई आपका? अच्छी बात है दीदी। ओके भाई, थैंक यू। आप जैसे भाई लोग साथ में हैं तो दीदी परेशान नहीं रहेगी, इतना तो यकीन है। आपको कुछ होना भी नहीं चाहिए दीदी। क्यों भाई? मैं आज फ्रूट्स खाऊंगी डिनर में। क्यों कृति दीदी, ऐसा क्यों? कृति दीदी ऐसा क्यों, सिर्फ फ्रूट ही डिनर में खाओगे? क्योंकि मैं आपसे ज्यादा किसी को अपनाया नहीं हूँ और नहीं किसी को बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, थैंक यू दिल से। आपको जितनी तारीफ करूँ बहुत कम है। मैं सच बोल रहा हूँ दीदी, मैं भी सच ही बोल रही हूँ भाई, आज खाने का मन नहीं है। अच्छा दीदी, आपके पास फ्रूट है, खा लोगी, हमारे पास तो नहीं है, बताओ हम क्या खाएंगे। हम भी चटनी रोटी की कोई व्यवस्था करेंगे। मुझे तारीफ की मुझे पता है तारीफ करने से कोई फायदा नहीं है, जब तक भाई को किसी चीज पे यकीन नहीं होगा, तारीफ करने से मन पिघलने वाला नहीं है है कि नहीं? आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है, एक दिल खुश हो चुकी है। क्या काम की वो दीदी बताओ, कृति दीदी बताओ, क्या काम किया आप इतनी खुश हो? बताओ दीदी, कृति दीदी बताओ। बताने लायक होगा तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं है। और ये मेरी
मुझे आप बेइज्जती भी करेंगी तो मैं उस बेइज्जती को मुस्कुराकर चला जाऊंगा। यही तो भाई बहन का प्यार है, और क्या। कि कभी भाई तो कभी किसी का हस्बैंड, कभी कुछ ऐसे बन के थोड़ी कोई लाइफ में जाता है भाई। वो भाई थोड़ी होते हैं। भाई बहन का बहुत अटूट रिश्ता होता है भाई। पापा ने पंडित जी को 5,000 रुपये दान करने के लिए मुझे दिए थे। मैंने एनिमल्स को खाना खिला दिया। बिल्कुल, थैंक्स दीदी, दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा काम किया है। पंडित को भी देना कोई बुरी बात नहीं है। देखो, अगर इंसान सक्षम है तो उसको बिल्कुल मत दो। अगर इंसान गरीब है उसकी हेल्प करो, वो चाहे कोई कास्ट हो। ये नहीं कि वो है तो उनको नहीं दे सकते, नहीं। अगर वो उनके वो उस लायक नहीं है तो उनको दो। पर जानवरों को, गरीबों को, अगर इंसान सक्षम है, मैं तो ये सोचती हूँ उस लायक है, तो गरीबों को, जो बच्चे रोड पे भूखे वैसे घूमते हैं, नहीं कुछ तो उसके पास जो भी है थोड़ा बहुत उस बच्चों का हेल्प करना चाहिए। आपके अंदर बहुत बड़ा दिल है दीदी, इसके लिए मैं आपको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा मुझे नहीं चाहिए, इधर हाथ दिख रहा आपका, उधर ही करके रखो। मामा को नहीं चाहिए लॉलीपॉप। देखो मेरा मैच कर रहा है। ये सब नर्मदा का काम होता है दीदी, मेरा मैच बिल्कुल। कर रहा है, देखो। देख लो, कह रहे हैं वेट कर रहे हैं मेरा। ये क्या लेके आई है भारती भाई, बताओ। दिखाने के लिए आपको, वो अपने हाथों से दिखाएगी, मेरे हाथ से नहीं। देखो मेरा मैच कर रहा है नाखून, और ये मैं ऐसे लोगों को कभी पुरुष नहीं समझता हूँ जो खुद की बहन बेटी को इज्जत दे और दूसरे की बहन बेटी को उल्टा सीधा बोले। बिल्कुल राइट भाई, बिल्कुल राइट। इसीलिए तो अच्छा नहीं लगता ना भारती भाई। क्या है भांजी, क्या चीज है? लॉलीपॉप है ना? लॉलीपॉप। लॉलीपॉप है भाई, वो लेके परेशान है। अभी दिखाएगी। 2 बार गई, ये चीजें ले लेके आई है, खाई है, और मुझसे कह रही है कल फ्राइडे है, कल स्कूल में लेके जाना है चीज। जंक फूड अलाउ होता है ना फ्राइडे को ही, बाकी और दिन कुछ नहीं ले जा सकते हैं। तो अब कल के लिए चीज ही लेके आएगी। इतनी चालाक है आपकी भांजी खाने में। और अब पंडित जी को हमारी कॉलोनी में सभी घरों से, यहाँ लिखा खरों से, घरों से दीदी लिख रही थी ना, 500 से 5,000 मंथली जाता है, प्लस 100 घर हैं हमारी कॉलोनी में, 10,000 पंडित जी को मिल जाता है। इसीलिए मैं नहीं दिया पैसे। अच्छा किया आपने, जहां भी खर्च किया वहां भी बहुत अच्छा किया। थैंक यू दिल से आपको कृति दीदी। मुझे कोई ये बात दे कि मैं तुझे बहनों को उल्टा सीधा बोलते देखा हूँ। नहीं भैया, आपको क्यों कोई बता देगा, क्यों बताएगा। जो जैसा करता उसका परचम वैसे लहराता है। लेकिन मैं उसको करूंगा जो मेरे बहनों को कोई बोलेगा। बिल्कुल राइट भैया।
और ये भी देख लूंगा कि कितने बड़ा बलशाली है। थैंक यू भैया। बुद्धम शरणम गच्छामि। थैंक यू दीदी, थैंक यू कृति दीदी, थैंक यू सो मच। और कितना टैलेंटेड कितना टैलेंटेड है। हो सके भाई आप उससे ना जीत पाओ, किसी चीज में नहीं तो गुमराह करने में तो पक्का टैलेंटेड होगा। संघम शरणम गच्छामि। थैंक यू सभी भाई बहनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। काम कर लो बेटा, कुछ काम भी कर लो। देखो कि दरवाजा क्यों बंद कर दिया, कौन पीट रहा है, छोटी हुई। मत बेटा दरवाजा खोल दो, उधर से दाबो मत, नहीं खुलेगा, हाथ दब जाएगा। ऐसे दाब के दरवाजा तब खोले से, बंद क्यों कर दिया। आराम से दरवाजा खड़का दो ऐसे। किसी चीज में नहीं होगा, मैं सिर्फ अपने संस्कार को बचाता हूँ, इसलिए कुछ लोग मेरे खामोशी का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल राइट भैया, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात ये सही है, आपकी बात राइट है। मम्मी और उसको ये पता नहीं है कि मैं उसके संस्कारों के साथ जो खिलवाड़ कर रहा हूँ, यदि ये अपना संस्कार भूल गया तो मुझे क्या करेगा, ये भी उसको समझना चाहिए। बिल्कुल राइट भैया। चेकिंग के लिए गए हैं, मेरे पास पैक बुक है। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम भाई आपको भी। नमो बुद्धाय भैया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय भाई। ग्लू से चिपका दो। नमो बुद्धाय, जय संविधान, नीला सलाम। थैंक यू भाई, सेम टू यू आपको भी।
हमें ये फिर तुम जैसे पहले तुम बिस्किट थे तब ये पार्ट बताएंगे चज्जी की तो फिर हम बताएंगे कि ना चाचा चज्जी गए थे नमो बुद्धाय भाई, नमो बुद्धाय। जाएगा फिर ये एक मैसेज बार बार मत करो, एक बार किया जाता है। जय संविधान नीला सलाम। ओ यार इसमें तो ग्लू बचा है अभी इसे वेस्ट तो करना अरे यार अब मैं इसे कहाँ पेस्ट करूँ कट्टी यार तुम मेरे बालकनी में चाहिए कट्टी जा अरे यार इसे मैं कहाँ से डालूं ग्लू को हाँ चाचा बुला रहे ऊपर लड़ाई नहीं करना, आराम से आओ। सुन के आओ क्या बुला रहे हैं। बिस्किट बिस्किट नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान भाई। ऐसे मुड़ किया इतना मैंने सुना था, अंबेडकर जी ने बोला था कि मैं मूर्ति में नहीं बुक में मिलूंगा। अंबेडकर जी की पूजा मत करो, उसको पढ़ो, ये बोला था, इतना पता है। आपकी बात बिल्कुल राइट है, आपकी बात बिल्कुल राइट है, ये बात सत्य है। माँ मेरे स्कूल टीचर ने बोला है ना कि ना अगर आप लेकिन आपके साथ अगर जो इतना बड़ा उपकार करे वही हमारा भगवान होता है, जो हमें समाज में सिर ऊंचा करके चलने को सिखाया और बोलने को, खाने पीने का अधिकार दिया, तो हमारे लिए तो वही भगवान होता है। पर ये कमी है हमारे समाज में, इंसान सिर्फ न बस उसी के पीछे भाग रहा पर उसके संस्कारों के पीछे नहीं। ये बात सही है, लेकिन ये सिर्फ कानून अम्बेडकरवादी पर लागू हो गया, सभी पर। मैम ने बोला कि आपका कोई भी रेड आर्ट फ्रेंड वो बच्चा है ना तो कर लो मैं ये बनाऊँ कर लो। यहाँ पर कोई किसी को विचारों पर चलने का प्रयास नहीं करता, सिर्फ कुछ नासमझ लोग उनके नामों पर राजनीति कर रहे हैं। सही बात है भाई, सही बात है। आज लोग अंबेडकर जी की पूजा करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। अंबेडकर जी ने बोला था कि सभी पढ़ लिख करके मेरी तरह बनो। बिल्कुल राइट दीदी, आपकी बात बिल्कुल राइट है, इस बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे समाज के लोग अभी भी हैं, बेशक अंबेडकर जी का झंडा लेके फहराते हैं लेकिन उनके विचारों पे नहीं चलते हैं। इस बात से हम 100% सहमत हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत अभी उनके अंदर बहुत ऐसी बुराइयां हैं जो सुधरना चाहिए लेकिन नहीं सुधारते हैं। और मुझे लगता है कि धर्म को राजनीति से जोड़ना कितना सही है। इसके ऊपर इसका फेस चिपका दूंगा पीछे वो है ना। कहाँ चिपकाओगे? इसी पे, इस पे रेड फाइल पे नहीं बनाऊंगा इस पे। बना के दिखा देना मैम को। यदि सरकार ही धार्मिक कर्मकांड को करेगा तो फिर डेवलपमेंट का काम कौन करेगा? बिल्कुल सही बात है भारती भाई, बात तो सही है।
जब तक सब लोग नहीं सहमत होंगे, नहीं समझेंगे, तब तक कोई चीज संभव नहीं है। पहले दिखा दूँ। कृति दीदी का कहना है पंडित लोग जातिवाद करते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि पंडित एक रोटी काम खाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाते जरूर हैं। हमें भी पढ़ाई करनी चाहिए। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल राइट बात है, आपकी बात सही है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये बात तो आपकी सही है। लेकिन जो ऐसा करके पढ़ लिख रहे हैं ना, वो भी कहाँ ही सक्षम हो पा रहे हैं दीदी, बताओ। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो बहुत लकी हैं, वही जॉब पा रहे हैं, नहीं तो वो भी भटक ही रहे हैं। आपका भी कहना बिल्कुल राइट है। इतना बन गया मम्मा, इतना बन गया, यहाँ से चिपका दिया। ठीक है। सरकार का काम है किसी जात धर्म को ना देखकर भारतीय समझकर सभी को एक साथ लेकर चलना का काम करे, ना कि किसी जाति धर्म के फेवर में काम करे। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बात है भारती भाई। बीजेपी भी कांग्रेस बन चुकी है, अब कृति दीदी बोल रही हैं। सरकार किसी जाति धर्म के फेवर में नहीं है, वो बस पैसे वालों के फेवर में है। कृति दीदी का भी कहना सही है। कृति दीदी आपका भी कहना सही है। 82% हिंदू हैं, इसीलिए हिंदू का फेवर करती है, लेकिन उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोई भी सरकार किसी जात धर्म के फेवर में काम करता है तो मैं ऐसे सरकार देश के लिए घटक है, क्योंकि यदि किसी जात धर्म के फेवर में काम करेगा तो देश के जोड़ने तोड़ने का काम करता है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल कोई भी हो। पहली बात, सरकार के लिए सब लोग एक समान है। फिर ऐसे फोल्ड होगा ना? अरे क्या कर रही हो? ऐसे फोल्ड क्यों होगा? ऐसे फोल्ड भी होगा? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। प्रेस को करेंगे इसके अंदर ऐसे, तो फिर इसको इसके ऐसे चिपकाना है। हाँ, ऐसे चिपका दूं? ऐसे तो चिपकाओ। मैंने राणा के पोस्ट ऑफिस नहीं बचाए।
नहीं बताते थे तो उससे क्या दिल को रहना देना उसको रिपोर्ट दे दूंगा कुछ मत करो हाँ, दोस्त है कि मेरी नहीं है तो अगर नहीं अगर तू देगी तो फिर मेरी बात मत कर अब हाथ तो नहीं दूंगा पर तू लॉलीपॉप दूंगी उसको उनको तो खाने में नहीं है मुझे दे क्या मुझे देनी सुंदर से पे कृति दीदी का कहना है सरकार गलत नहीं है, पूरा सिस्टम ही गलत है, इसको बदला नहीं जा सकता है। अंबेडकर जी ने भी बोला था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं खुद संविधान जला दूंगा। देख लो लो भारती भाई बोल रहे हैं जो कि ये नीतियां वर्तमान के सरकार में दिख भी रहा है, इसलिए जिस देश में कॉलेज और मेडिकल की बात होना चाहिए था आज उसी देश में असली मुद्दे को छोड़कर मंदिर और मस्जिद की बात हो रहा है। बिल्कुल भाई। ऐसा कब बाबा साहब बोले थे संविधान जलाने की बात? श्रेया क्या है बेटा? श्रेया का श्रेया काम कर रही है। हाँ बोल पढ़ लो पहले तुम भैया। बताओ दीदी कौन से पेज में कौन से बुक्स में है? शायद हम लोग ना पढ़े हो तो हम लोग भी पढ़ लें। बताना दीदी। यदि आपके पास कोई ऐसा लिखित प्रमाण है जो पूरा देश मानता है और यदि आपके पास प्रमाण नहीं है तो ऐसे नफरतवादी वेतन मत दिया करो। खान सर ने भी बोला है, तुम गूगल भी कर सकते हो, बाबा साहब ने बोला था। मुझे लिखित प्रमाण बताओ। अंबेडकर जी को मालूम था कि संविधान का लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, आज वही हो रहा है। फिर मैं भी बोलूँगा कि भगवान का जन्म ही नहीं हुआ तो आप लोग किस भगवान की बात करते हैं? लिखी प्रमाण के लिए मेरे पास नहीं तो तुम गूगल कर लो खुद। अच्छा प्रीति दीदी, पर हमने आज पहली बार आपके द्वारा ये जाना है कि बाबा साहब ने ऐसा बोला है। पर मैं किसी बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो हमारे जो पूरी लीगल तरीके से सक्षम हैं। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, बहुत ऐसे हमारे समाज के लोग हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं। मैंने किसी के मुंह से ऐसा नहीं सुना है। मैं खुद नहीं मानती भगवान को। कृति दीदी बोल रही हैं मैं गूगल को सही मानता हूँ।
क्योंकि जो गूगल पर डाल जाएगा वही वही आएगा। बन गया। यहाँ पे भी गुल्लू लग गया। कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगा, सूख जाएगा। दिखाई दो। किसको दिखा दो? आप भी तो बोल रहे थे आराम से, ये गिर रहा है ना थोड़ा। इसको भी सूख जाने दो, ऐसे रख दो। दिखा दो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, काम हो रहा है। या इसको सही से चिपका पीछे हाँ, से। वहीं से चिपका रहा हूँ मैं, वो निकल जाए बार बार। ये पूछ इसकी। मुझे सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों से नफरत है जो समाज में मीठे जहर फैलाने के काम करते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, गूगल का मालिक पंडित नहीं है वो जो ऐसा कुछ बोलेगा। ट्यूशन नहीं गए बेटा, कम से कम बुक्स वगैरह निकाल के पढ़ तो सकते हो। खा पी लिए ना, चलो काम करो अपना। गूगल क्यों झूठ बोलेगा? जब इंसान झूठ बोलेगा और डल जाएगा तो गूगल भी वही बोलेगा दीदी। प्रीति दीदी बताओ, जो हम जैसे डाल रहे हैं यूट्यूब पे, गूगल द्वारा सर्च करेंगे, चाहे गलत डाल रहे हैं चाहे सही, तो वही आएगा ना। गूगल तो सब सही बोलता है। है बेटा नहीं, बोलो मत। ऐसे लोगों को मेरा एक सलाह है कि अब ऐसा मत समझना कि लोग मेरे द्वारा किए गए कर्मों को नहीं जानता। सही बात है भारती भाई, आराम से बैठ के काम करो। कहाँ रखा मुझे क्या मालूम बेटा। प्रीति दीदी बोल रही हैं चलो ठीक है भैया, बोला या नहीं बोला ये टॉपिक नहीं है, संविधान की पावर का गलत यूज तो हो रहा है ना। सही बात है दीदी। जो सत्य में महापुरुषों के विचारों पर चलने वाले इंसान हैं, इनकी सोच वहां से शुरू होता है जहां साजिश करने वालों को सोच समाप्त होता है। इस टाइम हाँ है। बोला था मुझे, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को लगा कि वो पेपर की बात कर रही, तो पेपर में पेंसिल। अब मैं ये बनाऊंगा, अब मैं इसमें पेस्ट करूंगा। गलत प्रयोग कौन कर रहा है संविधान का? मम्मा ये बना लूं? क्या क्यों नहीं करते हैं भाई बताओ।
भारती भाई क्यों नहीं करते हैं? बहुत से ऐसे ओबीसी समाज के लोग हैं, सबको आरक्षण मिल रहा है, क्यों हमारे समाज के साथ गलत काम नहीं करते हैं? संविधान का नाजायज फायदा नहीं उठाते हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दीदी, कभी कभी सोच का फर्क हो जाता है। नफरती लोगों को एमपी एमएलए बनाएंगे तो इसका फल तो भुगतना पड़ेगा। तो बनाता कौन है भाई, पहले ये बताओ। भारती भाई बताओ, बनाता कौन है? मैं से नीचे बनाऊंगा सीढ़ियाँ। जो अपने समाज में थोड़ी सी गलतियां, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा भारती भाई। मैं तो कट्टा हो जाऊं। बहुत से ऐसे दबे लोग हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों में जबरदस्ती में जाके कर देते हैं। ये तो बड़ा है। जनता बनाता और कौन बनाता? तो जनता कौन जाके बनाता भाई, बताओ ना। बनाने वाले भी इंडियन हैं। सही है, सोच आपकी सही है कृति दीदी, सही, मैं समझ रही हूँ इस चीजों को। हाँ, तो जनता में तुम भी आते हो। भारती भाई का कहना है, लेकिन 15 सालों से इस देश में कितना ईमानदारी पूर्वक चुनाव हो रहा है, ये सब बातें सभी को पता है। तो एक बार खाए हैं तो भाई तो भुगतेंगे कुछ दिन, बताओ। भुगतना तो पड़ेगा ना। भारती भाई कह रहे हैं मैं भी आता हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों को वोट नहीं करता हूँ। ये के समझदारी से आपके समझने से, संभालने से सब कुछ होगा भाई, बताओ। कुछ हैं ऐसे अपने ही समाज के, और बाकी क्या। किसी किसी की थोड़ी बहुत तो गलतियां हैं ना, उसको एक्सेप्ट करो। परिवर्तन ही संस्कार का नियम है। कृति दीदी का कहना है केवल बीजेपी को गलत नहीं बोला जा सकता है, कांग्रेस भी दूध की धूली नहीं है, सभी चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अभी संघर्ष जारी है और परिवर्तन जरूर होगा, और संघर्ष जारी है। ये सब बातें छोड़ो भारती भाई, दूसरे टॉपिक पे आओ। राजनीति की कोई बात ही नहीं है, हम लोगों के बोलने से क्या होगा। किसी दूसरे टॉपिक पे आओ भारती भाई। कोई किसी का सगा नहीं है भाई, आज के टाइम में जहाँ पैसे मिलते हैं सब उधर ही पलट जाते हैं। हम्म।
और सबसे पहले सबक उनको सिखाया जाएगा जो अपने पर्सनल लाभ के लिए समाजों को धूर्त लोगों को कदमों में बेचने का काम करते हैं। बिल्कुल भाई, भारती भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो। ओके दीदी, तुम राजनीति की बात करते हो, प्रॉपर्टी के चक्कर में सभी भाई का दुश्मन बन जाता है, समाज कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, राइट दीदी। कृति दीदी आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है। चाहे वो अपना सगा भाई क्यों ना हो, किसी समाज में हो, इंसान छोटी छोटी चीजें के लिए, सही बात है। अब ये टॉपिक बंद, हाँ टॉपिक बंद करके कोई उस पे क्या लगा दिया, क्या गिरा दिया? ड्राइंग है ना। कृति दीदी बोल रही हैं प्रॉपर्टी अगर ज्यादा है तो गोली भी चल जाती है। पहले आप बात करने के तरीका सिखाए, नहीं तो मैं बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बात है। कृति दीदी आप इतनी समझदार हैं। पहली बात तो तुम की भाषा नहीं बोलते हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तुम की भाषा नहीं बोलते हैं दीदी, चाहे कोई भी हो। क्या बन गया? ये टेडी। टेडी बना दिया? पर इसमें का थोड़ा गिर गया ज्यादा। कहाँ गिरा दिया? डस्टबिन में। क्या? वो झाड़ना था ना। तो ब्लू पूरा सही से नहीं लगाया ना, इसलिए उस पे नहीं चिपका, तुमने झूठे गिरा दिया। इसके बाद भी नहीं है, तब कैसे बनेगा? इसलिए मेरा सलाह है कि अपने आदतों में सुधार कीजिए, तब किसी से बहसबाजी कीजिए। बिल्कुल भारती भाई, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है तुम की भाषा। पढ़े लिखे लोगों की पहली बात ये शोभा नहीं देता है, तुम ता करना। ऐसी भाषा पहले गांव में लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे वो यूज करते थे। अरे वो गूगल टाइपिंग में ऑटो मोड ना, हमको तुम लिख जाता है अगर। अभी ऑफ कर दी, मैं बोल करके भेज रही थी। अच्छा दीदी कोई बात नहीं है। सेम कलर चाहिए। क्या सेम कलर दिखाऊं? कोई बात नहीं बेटा, अब उतना सेम कलर तो नहीं मिल पाएगा ना, हल्का फुल्का डिफरेंट रहेगा चलेगा, कोई बात नहीं। मुझे मत सिखाइए, भारती भाई बोल रहे हैं। इसमें का ना ऐसे सेम ये वाला है। नहीं इसके पेन मत करना उस पे ना, पेंसिल कलर करो या तो वो वाला। पेंसिल नहीं है। श्रेय दे दो, तुम्हारे पास है बेटा? श्रेय के पास है, भाई से मांग लो। हाँ उसके पास 24 सेट का था ना। अरे वो खो दिया। कहाँ खोया? कहाँ चलाऊं? आपको समझा रही थी, नहीं मेरी गलती, आपको बुरी लगी तो सॉरी। कृति दीदी सॉरी बोल दी भाई, कोई बात नहीं है, हो जाता है टाइपिंग में। कोई बात नहीं, हल्का फुल्का डिफरेंट रहेगा चलेगा बेटा। उसको रख दो, मैं बाद में कर दूंगी ग्लू से। पर मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं है ये। उसको रख दो पेज पे, किसी पेज पे रखो। इसे? हम्म इसी पे गच्छा।
उस पे रख दोगे फिर ग्लू लगाएंगे, कैसे चिपकेगा वो? इसे तो मैं रख देता हूँ। पहले अपने गलतियों को स्वीकारना सीखिए कि मेरे से गलती हुई है, ना कि उस पर पर्दा डालने का काम कीजिए। अब मैं जा रहा हूँ दीदी रोटी बनाने। ओके भाई, थैंक्स, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी लाइव एंड करूँगी, मैं भी काम कर लूँ। यदि आपके लिए भी रोटी बनाना हो तो बोलिए दीदी। अरे नहीं मेरे भाई, अब भाई बना के खिलाएगा, बहन का रहना बेकार है। अपना ख्याल रखना दीदी, बाय बाय। ओके भाई, थैंक यू सो मच। आप भी अपना ख्याल रखना। आपकी तबीयत ठीक नहीं है मुझे पता है, लेकिन आपने फिर भी शुरू से अंत तक साथ रहे वो, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेडिसिन आप ले लेना, ज़रूर ले लेना भाई, चाहे देसी वाली चाहे विदेशी वाली, कोई भी ले लेना। आय सॉरी बोल दी तो ये टॉपिक ख़त्म करो, कितना बड़ा मुद्दा बना दिया, बड़े खतरनाक हो आप, इतनी बड़ी गलती नहीं थी, बुरा लगा तो फिर से सॉरी। कोई बात नहीं है कृति दीदी। मेरे कोक में क्यों डाल रहे हो? भाई खतरनाक है। नहीं, ये कैसे नहीं आता तुम्हें? बाय बाय भाई, बाय बाय। काम करो तो मांगो तो ना भी। तो मैं रखती हूँ। आपका खाना पीना हुआ कि नहीं कृति दीदी, पहले बताओ। अभी ट्यूशन से आप आई हैं, कुछ खाए पिए कि नहीं? मेरे ग्लू से ये सब करियो। खाना पीना हुआ कुछ आपका? खा लूंगी बाद में, खाऊंगी बाद में। क्यों दीदी, बाद में क्यों खाओगे? खाना खा लो। बाय बाय। जय महाराणा प्रताप जी, नमो बुद्धाय। थैंक यू दीदी, बाय बाय। बाय बाय, आपको भी गुड नाइट, धमरात्रि। आप जा रही हो ना इसलिए। अरे नहीं जाऊंगी, कोई बात है तो बोलो, रुक जाऊंगी आपके लिए 10 मिनट, ऐसी बात नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है। मेरा खाना ना बन गया है, आज मेरा खाना 3 बजे बन गया था, क्योंकि 2:30 बजे बच्चे स्कूल से आते हैं, तो मैं उसी हिसाब से तुरंत खाना बनाती हूँ, क्योंकि ठंडा खाना हो जाता है तो बच्चे खाते नहीं हैं। अब बच्चों की स्कूल में आज था वो सरस्वती पूजा शायद था, तो बच्चे स्कूल में खाना खा लिए थे, जो पेरेंट्स गए थे वो भी खा लिए थे बच्चों को लेने, तो ये सब खा के आए, तीनों बच्चे खा के आए, हस्बैंड खा के आए, बच्ची मैं खाना बना दी थी, सारा खाना पड़ा है, फिर इतनी टाइम नहीं बनाई, इसलिए फ्री हूँ, सिर्फ बर्तन थोड़े से धुलने हैं और पानी वगैरह भरना है, मोटर चालू करके अभी। आप बोलो। काम हो गया? 1 मिनट रुको। दो मिनट और लाइव चलेगी, इसको बंद कर दूँ।